स्वागत है आपका डे 23 में, जहां हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। करंट अफेयर्स आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट वगैरह सब देख चुके हैं। अब बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। स्टार्ट करते हैं। आपका जनवरी से धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जनवरी, दिसंबर, नवंबर ऐसे करके पुराने सारे दिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए स्टार्टिंग के वाले जितने भी हमारे स्लाइड्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं 45th जमनालाल बजाज अवार्ड। ठीक है, जमनालाल बजाज अवार्ड हुआ कहां पे था? तो ये आपका ताजमहल पैलेस मुंबई में हुआ था जमनालाल बजाज अवार्ड। इसको किस किस को मिला है? देखिए, डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी। रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी। उसके बाद आपके रामा लक्ष्मी दत्ता, उसके बाद श्रीमती सुधा वर्गीस, उसके बाद मिस्टर राभा नाभा कुमार, तो राभा नाभा जी, सुधा वर्गीस, रामलक्ष्मी दत्ता और रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी। क्या मिला इनको? जमनालाल बजाज अवार्ड 2023। नेक्स्ट, बैडमिंटन फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अवार्ड। तो बेसिकली बैडमिंटन की दुनिया में जो टॉप प्लेयर्स हैं इस 2023 के, उनको ये अवार्ड दिया गया है। कहां पे हुआ था? चाइना में ये कंडक्ट हुआ था। ठीक है, किसको मिला है? देखिए, सीओ सिएंग जे, कोरिया के प्लेयर हैं ये। इनको मेल खिलाड़ी, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मेल खिलाड़ी जो है ये सीओ सियंग जे, और फीमेल जो प्लेयर है वो है आन सी यंग जो है ये आपकी फीमेल खिलाड़ी है, दोनों ही कोरिया की। और प्लेयर ऑफ द ईयर में मिला है आपको किंग चेन और जिया यिफान, ये आपके चाइना के वुमेन्स डबल्स खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अवार्ड हमने देखा है। नाम याद रखने हैं आपको कोरिया के दो प्लेयर्स के। नेक्स्ट, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। तो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है प्रोफेसर बी आर कंबोज को। प्रोफेसर बी आर कंबोज आपके वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये वाला स्वामीनाथन अवार्ड याद रखना है, बी आर कंबोज। किसने दिया था? थावरचंद गहलोत, जो कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका है, उन्होंने ये अवार्ड दिया आपको, डॉक्टर बी आर कंबोज को। किस लिए मिलता है? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये अवार्ड। एग्रीकल्चर में बढ़िया काम आपने किया होगा तो मिलता है आपको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। बैंक ऑफ द ईयर 2023 किसने दिया? द बैंकर, एक पब्लिकेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आता है। तो उन्होंने ये अवार्ड दिया किसको? फेडरल बैंक को। तो फेडरल बैंक की तरफ से ये देखिए, शक्तिकांत दास है हमारे आरबीआई गवर्नर, जिन्होंने ये अवार्ड दिया, द फेडरल बैंक। नेक्स्ट, सीआईआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। सीआईआई के नेशनल अवार्ड हुए थे, कई सारे अवार्ड दिए हैं, उनमें से ये वाला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड, कई सारे अवार्ड है, उनमें से एक अवार्ड था आपका वाटर मैनेजमेंट का, जो किसको मिला है? हीरो मोटर कॉर्प के गुरुग्राम की फैसिलिटी को मिला है। नेक्स्ट आपका आता है असम वैभव। ठीक है, असम वैभव पहले आपके उनको भी मिला हुआ है, रतन टाटा जी को मिला हुआ है। करेंटली जो आपका 2024 में मिलता है आपके चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को। अब रंजन गोगोई को देने का यहाँ क्यों देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो आपका प्राण प्रतिष्ठा होती है राम मंदिर में, तो ये इस समय तो प्रॉपर न्यूज है। और ये जो 46 की सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, तो इनका एक काफी बड़ा रोल था आपका अयोध्या डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। ये आपके वर्डिक्ट में एक मेंबर थे। ठीक है, तो इसलिए इनको दिया गया असम वैभव सम्मान। नेक्स्ट बात करते हैं केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। तो केवेम्पू बेसिकली कन्नड़ पोएट थे, तो उन्हीं के नाम पे ये केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको मिला है केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर इस वर्जन ऑफ रामायण का एक वर्जन लिखा था इन्होंने। ठीक है, रामायण दर्शनम, श्री रामायण दर्शनम एक किताब है, आपके शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने ये लिखा है। इनको मिलता है केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। नेक्स्ट, मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड दिया गया युवा साइंटिस्ट को। तो इसरो के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मध्वराज एस को, जो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में काम करते हैं, ये आपके मध्वराज एस हैं, साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड मिलता है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड, मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। तो पर्रिकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही ये दिया जाता है अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर। तो आपके एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? किसने दिया है? प्यूबिटी स्पोर्ट्स, इन्होंने दिया है आपका एथलीट ऑफ द ईयर। बेसिकली दो लोगों में बात थी कि किसको दिया जाए, विराट कोहली को दिया जाए या लियोनेल मेसी को दिया जाए।
तो 78% वोट, ठीक है, मिले हैं किसको, विराट कोहली को, जिसकी वजह से विराट कोहली बनते हैं एथलीट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आपका 2023 ISAE फेलो, तो ये आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये फुल फॉर्म है ISAE का। ये फेलो अवार्ड इनको मिलता है डॉक्टर पी इंदिरा देवी जी को मिलता है। ये है पी इंदिरा देवी जी, साइड में आप इनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो बेसिकली आपकी जो डॉक्टर इंदिरा देवी जी हैं, ये प्रोफेसर हैं आपके केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पी इंदिरा देवी, इनको मिलता है ISAE फेलो ऑफ 2023। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिस अमेरिका 2024। तो मिस अमेरिका बनती है मैडिसन मार्श। अच्छा, मैडिसन मार्श की पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये पायलट भी हैं, ये आपके एयरफोर्स में काम करती है, एयरफोर्स की पायलट है, ठीक है। साथ में हार्वर्ड की स्टूडेंट रह चुकी हैं और कोलोराडो से ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिस अमेरिका में, तो ये बनती है मिस अमेरिका मैडिसन मार्श। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिलता है किसको, स्वामित्व स्कीम को। स्वामित्व स्कीम जो है इसको मिलता है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर द प्रेजेंटेशन एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 2024। तो पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स एक समिट टाइप का होता है, उसमें आपको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया जाता है किसको, स्वामित्व स्कीम को। कहाँ पे मतलब होता है ये, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में ये आपका पब्लिक पॉलिसी डायलॉग होता है, जिसमें मिलता है इनको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड स्वामित्व स्कीम। किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उनके उसका स्कीम है स्वामित्व का। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत वॉन द अवार्ड फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम, ठीक है। बेसिकली मिनिस्ट्री कौन सी है स्वामित्व स्कीम की, याद रखिए, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, सॉरी रूरल डेवलपमेंट कह रहा हूँ, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है आपका स्वामित्व स्कीम, ठीक है। आई वो बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट भाई 2002 का तानसेन सम्मान, तो ऑब्वियसली म्यूजिक के रिलेटेड ही है। तो पंडित गणपति भट्ट हसन आदि, गणपति भट्ट, पंडित गणपति भट्ट को मिलता है ये तानसेन सम्मान। तो ये कहाँ पे हुआ था, बेसिकली ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के बेहद विलेज में ये समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें तानसेन अवार्ड दिया गया था किसको, पंडित गणपति भट्ट को। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट, ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सा एयरपोर्ट है, जगह कौन सी है, चांगी एयरपोर्ट है ये सिंगापुर का, ठीक है। और लगातार 12th ईयर इन अ रो, 12 साल लगातार बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिलता है, चांगी एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर। कौन देता है, आपका एक फर्म है जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स एक कंपनी है जो ये अवार्ड देती है बेस्ट एयरपोर्ट का, ठीक है। द एयरपोर्ट ऑल्सो वन अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग एंड बेस्ट एयरपोर्ट लीजर एमिनिटीज। मतलब देख रहे हैं कितना बढ़िया पेड़ वेड़ लगा हुआ है एकदम एयरपोर्ट के अंदर। तो ये सुंदर एनवायरनमेंट बड़ा है आपका सिंगापुर को, सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है, टाइम से सारी चीजें होती हैं, फ्लाइट बढ़िया से आता है, कोई डिले नहीं होता, ये सारी बातें देखी जाती है आपको ये बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड देने के लिए। तो सुंदर के साथ साथ अच्छा एफिशिएंट भी आपका एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्जुना अवार्ड। तो अर्जुना अवार्ड अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी अर्जुना अवार्ड में कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है दिव्य कीर्ति सिंह। तो ये है आपकी दिव्य कीर्ति सिंह, ये घुड़सवार है, ठीक है। और इनका जो इवेंट है वो था इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज। इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज आपका एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ था, उसमें उनको गोल्ड मेडल मिलता है। तो इसके कारण वो सबसे पहली महिला बन जाती है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको अर्जुना अवार्ड मिला है इन इक्वेस्टोरियन। इक्वेस्टोरियन में मतलब घुड़सवारी में पहली महिला है जिनको अर्जुन अवार्ड मिलता है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा स्टार मार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड। फीफा फुटबॉल अवार्ड देखिए, अब ये सब नाम आपको कई बार देखने को मिलेंगे। देखिए बेस्ट फीफा जो प्लेयर है वो लायनल मेसी, ठीक है। इनको बेलॉन डियोर भी मिलता है, बेलॉन डियोर अवार्ड फुटबॉल के लिए दिया जाता है, वो भी लियोनेल मेसी जीते हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर आपका है अइताना बोनमाटी। तो अइताना बोनमाटी को भी बेलन डियोर मिला था, वुमेन बेलॉन डियोर, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए फीफा फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड मिला है ब्राजील की नेशनल टीम को। और फीफा पुस्कास अवार्ड, सबसे बढ़िया गोल किसने मारा था, तो फिर अनाउंस करने में शायद दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा। इनका लिखा है गुइल हर्मे मैंड्रियुगा। गुइल हर्मे मैंड्रियुगा जो है इनको मिला है फीफा पुस्कास अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। देखिए ये आपका अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है किसको, सविता कंसल। तो यहाँ पे हमने पिक्चर में देख सकते हैं ये सविता कंसल जी हैं, इनका देहांत भी हुआ रिसेंटली और मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। अपने माता पिता के साथ है, इनके पिताजी जो है जिनका नाम है राधेश्याम कंसल, उन्होंने इनके तरफ से अवार्ड लिया है। एक्चुअली क्या हुआ, सविता कंसल एक माउंटेनियर है ऑब्वियसली, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालो को 16 दिन के अंदर दोनों ही कॉन्कर कर लिए।
क्योंकि अब ये 16 दिन के अंदर काउंटर करना काफी बड़ी बात है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बड़ा ही डिफिकल्ट है चढ़ाई करना, और काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है इसकी चढ़ाई करने में। तो 16 दिन के अंदर लगातार दो बड़े बड़े पर्वत, ठीक है, मतलब की चढ़ाई करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो ये काम कर दिखाया था सविता कंसल ने। लेकिन कुछ अभी रिसेंटली एक पहाड़ की चढ़ाई में लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ होने के बाद उनको अभी करंटली तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड लेते हैं इनके पिताजी आपके राधेश्याम कंसल। ठीक है, ये बात हो गई सविता कंसल की। ठीक है, काफी ज्यादा ये इमोशनल था कि ये काफी काफी बड़ी टैलेंटेड ये माउंटेनियर हुआ करती थी, जिनका डेथ हो जाता है रिसेंटली। तो ये बात होगी इस न्यूज की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लैटिनम सर्टिफिकेशन बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, वो प्लैटिनियम सर्टिफिकेशन देती है। तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किसको दिया प्लैटिनम सर्टिफिकेशन? देखिए, तो ये दिया है आपके NICMAR, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का रिसर्च एंड मैनेजमेंट करने का जो कर रहे हैं, तो वो अपना तो सब बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, तो प्लैटिनियम सर्टिफिकेशन उनको मिला है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को, हैदराबाद में ये। तो प्लैटिनम सर्टिफिकेशन बाय इंडियन, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। हैदराबाद में NICMAR, याद रखिए, प्लैटिनम सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट, अच्छा, अब पार्लियामेंटेरियंस को अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम है संसद रत्न। तो ये बेसिकली संसद रत्न दिया है अर्जुन राम मेघवाल, लॉ मिनिस्टर है। उन्होंने बताया भैया रिजल्ट ये सब जैसे MPs है, और जूरी में आपके इलेक्शन कमिश्नर भी थे PS मूर्ति, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर TS कृष्णमूर्ति भी थे साथ में। तो ये जूरी मेंबर्स थे। ठीक है, इन जूरी मेंबर्स ने इन लोगों को अवार्ड दिया। अच्छा, इसमें संकट मजूमदार, आपके एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोले और कुलदीप राय शर्मा। फिर से देखेंगे, संकट मजूमदार, एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोले और कुलदीप राय शर्मा को मिला है। दो बीजेपी हैं आपके, संकट मजूमदार और सुधीर गुप्ता। एकनाथ शिंदे आपको पता है शिवसेना के हैं। उसके बाद राम सिंह कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा, इन सबको मिला है। नेक्स्ट, संसद महारत्न अवार्ड। अभी रत्न अवार्ड, अभी महारत्न अवार्ड। तो एक्चुअली संसद रत्न अवार्ड कमेटी एक बनी थी, और ट्रस्टी सेक्रेटरी प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, बेसिकली प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है, उनके जो चेयरमैन है तो आपके प्रियदर्शनी राहुल, वो संसद रत्न अवार्ड कमेटी के भी चेयरमैन थे। तो उन्होंने MP को सिलेक्ट किया संसद महारत्न अवार्ड के लिए। तो महारत्न किसको मिला है? NK प्रेमचंद्र, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, और आपके विद्युत बरन महतो और हीना विजय कुमार गवित, हीना विजय कुमार गवित महतो साहब, अधीर रंजन जी और NK प्रेमचंद्रन, इनको मिलता है संसद महारत्न अवार्ड। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण। अरे ये तो बहुत स्टार मार्क कर लीजिए, इसका क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखेगा जरूर ये। यह है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड। ठीक है, अभी हुआ क्या, आपके जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपको दिया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ये फंक्शन का हुआ था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसके द्वारा कराया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, किसने दिया था इंपॉर्टेंट है, और कहा कौन है बेसिकली देने वाला, होस्ट किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किया था। अच्छा, 2023 का आपका है बेस टू हेल्थ, ये तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन 2024 का याद रखना है आपको, रिड्यूस यूसेज और रिसाइकिल, RRR, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इसमें सबसे पहली बात याद रखना है, महो कंटोनमेंट बोर्ड। सबसे बेहतरीन कंटोनमेंट कौन सा है? महो कंटोनमेंट, कैंटोनमेंट ऑफ महो, मध्य प्रदेश में है ये। उसके बाद क्लीनेस्ट गंगा टाउन, गंगा के पास जो सबसे साफ सुथरे टाउन है, तो मिला है वाराणसी और प्रयागराज दोनों को। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित से शहर। सफाई मित्र मतलब जो आपके सैनिटाइजेशन जो करते हैं, सैनिटेशन करते हैं जो वर्कर्स, उनके लिए सबसे सेफ होता है। एक्चुअली सैनिटेशन करते वक्त काफी ज्यादा हेल्थ हैजर्ड देखे जाते हैं वर्कर्स को। तो ऐसा कौन सा शहर है जहां जो सबसे ज्यादा सेफ है? तो वो चंडीगढ़, चंडीगढ़ सबसे सेफ है, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। फिर बात करते हैं, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्लीनेस्ट सिटी कौन है? तो सूरत है और इंदौर है, दोनों को रैंक 1 मिला है जॉइंट। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है, मेंशन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिए। अच्छा, यूपी का अगर आप कहे कि सबसे साफ शहर कौन सा है, तो वो है नोएडा। नोएडा को सबसे साफ शहर बोला गया यूपी का। और 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर में सबसे साफ शहर है आपका संसवाद।
फिर पाटन, फिर लोनावला। तो संसवार टॉप नंबर पे है, तो याद रखिए। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, स्टेट के मामले में भाई महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और यूपी का नंबर आता है आपका 9th नंबर पे। आई होप ये सारी बातें तो याद रहेंगी ही रहेंगी, बिल्कुल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अब आते हैं गोल्डन ग्लोब, 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं। सबसे बेहतरीन फिल्म है ओपेनहाइमर। देखिए ओपेनहाइमर सबसे बेहतरीन फिल्म है, और ओपेनहाइमर के कई सारे लोगों को ये गोल्डन ग्लोब मिला है। बेस्ट ड्रामा के लिए तो मिला ही है, बेस्ट फिल्म के लिए। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, आपके सिलियन मर्फी हैं, ये सबसे बेहतरीन एक्टर है। और क्रिस्टोफर नोलन, ये आपके बेस्ट डायरेक्टर है, ये भी ओपेनहाइमर के लिए जीतते हैं। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी आपको अवार्ड मिलता है ओपेनहाइमर के लिए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। ये सब मेन अवार्ड में से है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आपको लिली ग्लैडस्टोन, किलर ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर, बेली एलिश का है, और फिनियास फिनियास जो भी है। तो ये ठीक है, ये याद रखिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल है। भैया नॉन इंग्लिश बेस्ट फिल्म कौन सा है? एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। बेस्ट फिल्म कौन सा है? ओपेनहाइमर। सपोर्टिंग एक्टर कौन है? रॉबर्ट डाउनी। आपके किलियन मर्फी आपके बेस्ट आपके एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस में आपका लिली ग्लैडस्टोन। ये बेसिकली मेन चीजें आपको याद रखनी है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये आपका लिखा है डेविन रॉय रेडॉल्फ, होल्ड ओवर्स का, ठीक है। गोल्डन ग्लोब हो गया। इसके बाद अब आते हैं विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया अवार्ड कौन कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है इनका। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से विनर्स हैं याद रखिए। सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट कौन सा है? विंग्स इंडिया अवार्ड है, ये इंडिया की बात चल रही है। सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट आपके तो काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपका बेंगलोर का, और दिल्ली का एयरपोर्ट है। इसके अलावा यंगेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट, सबसे यंगेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट आपका इंडिगो का है। बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आत्मनिर्भर, ये आपका TASL है, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपका आत्मनिर्भर भारत बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इकोसिस्टम एक्सेलरेटर से एक्वेस प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके विंग्स इंडिया अवार्ड है, ठीक है। तो पहला और चौथा बेसिकली ज्यादा तरीके से याद करिए। आत्मनिर्भर कौन बना रहा है? TASL और HAL। बेस्ट एयरपोर्ट बैंगलोर और दिल्ली। भारत रत्न मिला रिसेंटली, पता है हमको, फरवरी में, ये इसी महीने आपको देखेंगे कि LKL अडवाणी जी को मिल गया। उसके बाद बात करेंगे जनवरी में मिला था आपको कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के CM रह चुके हैं। तो ये आपके कर्पूरी ठाकुर जी हैं, ये LK अडवाणी साहब हैं, इनको मिला है आपका भारत रत्न। उसके बाद कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसमें किसने दिया है? ऑब्वियसली BCCI देगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। तो ये आपके रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। पॉली उमरीगर बेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी। भाई ऑब्वियसली मोहम्मद शमी ने तो बहुत ही भयंकर परफॉर्मेंस किया, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है वर्ल्ड कप में। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जसप्रीत बुमराह तो कह सकते हैं बेस्ट बॉलर है अभी फिलहाल इंडिया के, आर्ग्यूएबली ऑफकोर्स, ठीक है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, ठीक है। और शुभमन गिल ने ईयर के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद आपके यशस्वी जायसवाल को मिला बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू, सबसे बढ़िया डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल है। उन्होंने वेस्टइंडीज के साथ 171 मार दिया था। उसके बाद आपके दीप्ति शर्मा, इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है दीप्ति शर्मा को। तो ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेसिकली मेनली याद रखना है आपको, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। नेक्स्ट आपको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इसलिए देखिए, डॉक्टर रितु करिधाल, ये है डॉक्टर रितु करिधाल, और नवीन तिवारी। नवीन तिवारी कानपुर के ही है, और ये बिजनेसमैन है। और रितु करिधाल जो है ये साइंटिस्ट है। तो ये इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन है और चंद्रयान है, उनकी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस रह चुकी है, ठीक है। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस रह चुकी है रितु करिधाल, ठीक है। अनसंग वॉरियर्स ऑफ इसरो, रितु करिधाल नाम याद रखिएगा। नवीन तिवारी भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है इन दोनों को। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया फ्री सर्टिफाई करता है कौन करता है? WHO कहता है कि ये सब एरियाज मलेरिया फ्री है। तो रिसेंटली किसको आपको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो ये है आपका अफ्रीका का मैप। इसके साइड में आप देखेंगे काबो वर्डे है, काबो वर्डे, इनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है बाय WHO। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ICC ने अवार्ड दिया, ICC ने अवार्ड दिया सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन है? भाई पैट कमिंस है, वर्ल्ड कप जितवा गया, भाई मिलना ही चाहिए। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब विराट कोहली ने सबसे बढ़िया खेला था वर्ल्ड कप में, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ था। हालांकि वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जीत पाए, खैर ये मेरे दुख की बात नहीं है, ठीक है, हम लोग अभी न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विराट कोहली जो है ये आपके ODI क्रिकेटर है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके पैट कमिंस है। T20 क्रिकेटर तो हमारे सूर्य भाऊ है, सूर्य कुमार यादव। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर आपके उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। वुमेन क्रिकेटर आपके नैट शाइवर ब्रंट इंग्लैंड की।
और वुमेन ओडीआई क्रिकेटर आपके चमारी अट्टापट्टू, ठीक है। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जैसे मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे, पैट कमिंस। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके मैट शाइवर ब्रंट, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर आपके चमारी अट्टापट्टू, और वुमेन्स टी20 क्रिकेटर है आपके हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की, ठीक है। और मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो ये आईसीसी अवार्ड, आई होप ये याद रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये 2024 में मिला है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला हुआ है। आपदा प्रबंधन याद रखिए, पैराशूट हॉस्पिटल, ठीक है, पैराशूट हॉस्पिटल, ये पैराशूट हॉस्पिटल याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऑब्वियसली आपके जनवरी 23 को, रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले 11 बच्चों को मिला है आपका बाल पुरस्कार। तो 11 बच्चों के नाम याद रखना तो पॉसिबल जरूर होगा, लेकिन बिना मतलब याद क्यों रखे। यूपी के लिए यूपी वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, ठीक है। तो ये आपकी एक बच्ची हमारी अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, तो ये हमारे बहादुर बच्चे जिनको बाल पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखिए, अनुष्का पाठक, आदित्य यादव, ए से है दोनों ही, ए अनुष्का या पाठक, आदित्य यादव। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड मिल रहे हैं भाई, कौन दे रहे हैं? तो जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, और पीयूष गोयल ये आपके कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ठीक है। तो इन्होंने आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, तो भैया उत्सव मना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। तो आत्मनिर्भर भारत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी के कुछ अवार्ड दिए गए हैं, वो जानना थोड़ा जरूरी है। तो 5 ही है, 6 है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर में का केला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुरहानपुर का केला। उसके बाद बठिंडा पंजाब, उनका प्रोडक्ट है हनी। बठिंडा जाइए एकदम, आप हनी लेके आइए। बुरहानपुर जाइए तो केले लेके आइए, ठीक है। उसके बाद कंधमल है आपका उड़ीसा में ये आपका टर्मरिक हल्दी के लिए फेमस है, बढ़िया हल्दी मिलेगी आपको उड़ीसा में, जाइए कंधमल। शोपियां आपका जम्मू कश्मीर में है, किसके लिए फेमस है? एप्पल, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश एप्पल के लिए फेमस है, तो ये तो याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं। उत्तरकाशी उत्तराखंड, लाल राइस मिलता है, लाल राइस खाते हैं उत्तरकाशी के लोग, उत्तराखंड के लोग, तो याद रखेंगे लाल राइस कौन खाता है उत्तराखंड के? एप्पल हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मिलता है, शोपियां में। कंधमल उड़ीसा में क्या? टर्मरिक। और भटिंडा में आप हनी लेके आइए, बुरहानपुर जाइए केला खाने, ठीक है। तो याद रखिए गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है आपका डिस्ट्रिक्ट अलूरी सीताराम राजू, उसका अराकू कॉफी, ठीक है, बढ़िया कॉफी पीते हैं आप आंध्र प्रदेश के लोग, अराकू कॉफी, ठीक है। तो कॉफी पीने के लिए आंध्र प्रदेश जाएंगे हम लोग, और चावल खाने के लिए उत्तरकाशी जाएंगे, लाल कलर के चावल। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर बेस्ड है। नॉन एग्रीकल्चरल आपके क्या होंगे? देखिए काकीनाडा, देखिए सब आंध्र प्रदेश के हर जगह जलवा है, तो ये सब फेमस सिटीज हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आपके गुंटूर आपने सुना है, गुंटूर, कुर्नूल, काकीनाडा, ठीक है, श्रीकाकुलम, ये तो इंपॉर्टेंट है। अन्नमया भी आप, ठीक है, याद रखिए, ये तो 4 सुने ही होंगे आपने, अन्नमया भी है। अन्नमया क्या देखते हैं पहले, देखिए मदना पक्के सिल्क साड़ी, मदना पक्के सिल्क साड़ी भाई सबसे कम फेमस सिटीज में कौन से? अन्नमया में याद रखिए मदना पल्ले सिल्क साड़ी है, ठीक है। इसके अलावा आपका काकीनाडा में, अच्छा गोल्ड अवार्ड तो याद रखना ही है, काकीनाडा में है उपदा जमदानी साड़ी, उपदा जमदानी साड़ी। अभी के अभी सब लोग गूगल सर्च करके देखिए, ये सब जरूरी है याद करने के लिए, कर लिया करिए, नहीं तो सुनने के बाद भूल जाने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा बांदा उत्तर प्रदेश में आपका शाहजार स्टोन क्राफ्ट, शाहजार स्टोन क्राफ्ट जो है वो बांदा का फेमस है। और काकीनाडा का आप समझ लीजिए जमदानी साड़ी काकीनाडा का, बांदा का शाहजार स्टोन, श्रीकाकुलम, कुर्नूल और गुंटूर, ये सब आपकी साड़ी है बेसिकली। श्रीकाकुलम में आपका पोंडुरू कॉटन है, उसके बाद कुर्नूल में आपका हैंडलूम सिल्क है, और मंगलागिरी हैंडलूम कहाँ है? गुंटूर में, मंगलागिरी इज इन गुंटूर, राइट। उसके बाद मदनपल्ले सिल्क साड़ी, अन्नमया। 4-5 बार देखिए, याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। कुछ कैटेगरी ए में आते हैं, कुछ बी में आता है। तो कैटेगरी ए में टॉप में आता है उत्तर प्रदेश और गुजरात, और कैटेगरी बी में आपके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, तो 2 याद रखिए, सफिशिएंट रहेगा। तो ये ओडीओपी हो गया। अब आते हैं हम लोग पद्मा अवार्ड्स। तो इसमें पहली बात तो समझिए कि भाई पद्म विभूषण मिला है 5, पद्म भूषण मिला है 17, और पद्मश्री मिला है 110।
तो भाई 5 तो आपके पद्म भूषण याद रखने पड़ेंगे आपको। एक तो भाई एक्टर है चिरंजीवी और वैजंती माला वाली, और इसके अलावा आपके आपके पॉलिटिक्स से आपके एम वेंकैया नायडू हो गए हैं। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक, सुलभ से रिलेटेड है ये, सुलभ सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, इसके बिंदेश्वरी पाठक जो जी है उनको मिला है। साथ में आपके पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आपका आर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपके वैजंती माला बाली से चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट से है। पॉलिटिक्स से आपके वेंकैया नायडू है और बिंदेश्वर पाठक, ये 5 को मिला है पद्म विभूषण। फिर आते हैं आपके 17, ठीक है। पद्मश्री 110 है तो उसका तो याद नहीं रह पाएगा, तो केवल याद रखिए 110 लोगों को मिला है। ये एक बार देख लीजिए पद्म भूषण, कोशिश करिए याद रखने की। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ट्रेड्स की बात करें तो सीताराम जिंदल है और श्री यंग लियू, ये ताइवान के इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, यंग लियू और सीताराम जिंदल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिशियंस में। पॉलिटिशियन में आपके मिस एम फातिमा बीवी हैं केरला की। इसके अलावा आपका सुब्रत मुखर्जी है, सुब्रत मुखर्जी हैं आपके वेस्ट बंगाल के। और श्री राम नायक पब्लिक अफेयर्स के महाराष्ट्र के, ठीक है। इसके अलावा आपका ओलनचेरी राजागोपाल, श्री ओलनचेरी राजागोपाल आपके केरला के। तो केरला के 2 हो गए आपके, फातिमा बीवी और आपके राजगोपाल। इसके अलावा राम नायक तो याद रहेगा महाराष्ट्र का, और श्री सुब्रत मुखर्जी हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर में आपके श्री हॉर्मुज जी एम कामा, और यहाँ पे आपके श्री कुंदन व्यास भी लिटरेचर के हैं, ठीक है। अभी आपके आर्ट से देखते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। साथ में दत्तात्रेय, अंबादास, मयालू, राजदत्त को मिला है। इसके अलावा आपके प्यारेलाल शर्मा, उषा उत्तुप, श्री विजयकांत, तो पोस्टमसली मिला है इनको, ये आर्ट से है। और मेडिसिन से आपके चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, और स्पिरिचुअलिज्म से है टोंगल रिनपोचे, और तेजस मधुसूदन पटेल आपके मेडिसिन के हैं। तो और अश्विनी बालचंद मेहता आपका भी मेडिसिन से है। तो ये सारे 17 आपके हो जाते हैं अवॉर्डीज और पद्म भूषण अवॉर्डीज, ठीक है। फिर बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री में 110, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनईपी के 2003 चैंपियन ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। तो जोसेफिना बेलमोंटे, एलन मैकार्थर फाउंडेशन, ब्लू सर्कल, होजे मैनुअल मोलर और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सीएसआईआर आपका इंडिया का नहीं है, साउथ अफ्रीका का है, याद रखिए। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ में आपका ये सीएसआईआर हो गया, जोसेफिना बेलमोंटे हो गया, ये फिलीपींस की मेयर है, क्विजॉन सिटी की मेयर है फिलीपींस में, और प्लास्टिक पोल्यूशन एंड करने के लिए काम किया गया है। एलन मैकार्थर फाउंडेशन और ब्लू सर्कल आपका चाइना का है ऑर्गेनाइजेशन, और एलन मैकार्थर फाउंडेशन आपका यूके का है। फिर होजे मैनुअल मॉलर आपका चिली का है। दीज आर चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है? ये है मिला है आपका अब्दुल्लाही मीरे, यहाँ देख रहे हैं आप पिक्चर में, रेफ्यूजी अवार्ड, ये आपके सोमालिया के जर्नलिस्ट हैं। तो इनको यूएनएचआरसी नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है, जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन हाई कमिशन फॉर रिफ्यूजीज जो है, ये आपका नैनसन जो रिफ्यूजी अवार्ड देते हैं, ठीक है। जो बेसिकली रिफ्यूजीज के लिए जो काम करते हैं, स्टेटलेस रिफ्यूजीज के लिए हेल्प करते हैं, उनको दिया जाता है नैनसन रिफ्यूजी अवार्ड। अब्दुल्लाही मीरे, सोमालियन जर्नलिस्ट। नेक्स्ट 2023 का रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड, भाई इनोवेटर है, कुछ इनोवेशन किया होगा, अतुल शाह जी को मिला है। अतुल शाह ने क्या इनोवेशन किया है? तो ये प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, और ये लेप्रेसी के लिए उन्होंने काम किया है काफी। तो लेप्रेसी में काम है इनका, अतुल शाह जी का, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ के मेनन जैसे लग रहे हैं मेरे को देखने में, ठीक है। तो याद रखिए अतुल शाह जो है ये गेम चेंजर इनोवेटर है आपकी, रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर, लेप्रेसी पे काम किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, भैया एनर्जी कंजर्व करने जो करेगा उसको मिलेगा। तो एक कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सुना होगा आपने, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के आपके
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह सारी चीजें आती है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड दे रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। क्यों दिया है? इस कंपनी ने बनाया आर्नो नियो स्टोरेज वाटर हीटर, एक वाटर हीटर बनाया जो आपका मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट है अप्लायंस, काफी एनर्जी कम लेता है ये वाटर हीटर। बढ़िया वाटर हीटर बनाने के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट द लीजियन ऑफ ऑनर। लीजियन ऑफ ऑनर, लीजियन ऑफ ऑनर कौन देता है? पता चल रहा फ्रांस देता है। ये वाला अवार्ड क्यों दिया जाना चाहिए स्टार्ट होता है? बेसिकली ये आपका फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बेसिकली फ्रांस का भारत रत्न है। तो 1902 में नेपोलियन बोनापार्ट ने ये स्टार्ट किया था, और जो भी फ्रांस के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसको दिया जाता है। तो इसको दिया गया है वी आर ललिता अंबिका। ललिता अंबिका एक इसरो साइंटिस्ट है, वी आर ललिता अंबिका को दिया गया है लीजियन ऑफ ऑनर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे इसरो साइंटिस्ट है जिनको ये दिया गया था, हाँ ए एस किरण, ये आपके फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं, इनको भी ये दिया गया था ए एस किरण, और अभी करंट दिया गया वी आर ललिता अंबिका को, याद रखिए फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट किंग भूमिबोल अवार्ड। किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड आपका 5 दिसंबर 2023, 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये किसको दिया? ये थाईलैंड का एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड की ही एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है फर्टिलाइजर सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। नेक्स्ट नाई होम प्राइज फॉर एजुकेशन। नाई होम प्राइज फॉर एजुकेशन केमिस्ट्री का किसको दिया जाता है? प्रोफेसर सविता लडागे। प्रोफेसर सविता लडागे को यह दिया जाता है केमिस्ट्री का नाई होम प्राइज फॉर एजुकेशन। हैज बीन नेम्ड विनर ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर केमिस्ट्री नाई होम प्राइज फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये दिया जाता है इनको सविता लागडे को। ये बेसिकली आपका शी इज बेस्ड एट होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ये काम करती है, वहां की प्रोफेसर है। केमिस्ट्री का ये प्राइज मिला गया नाई होम प्राइज। आई होप ये याद रहेगा, सविता लडागे याद रखिए। ये है आपकी पिक्चर सविता लडागे जी की, प्रोफेसर सविता लडागे, केमिस्ट्री की नाई होम प्राइज। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, लिटरेरी प्राइज। तो ये मिला है आपका सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार, किताब का नाम है सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर किताब के लिए मिला है किसको? आपका सुकृता पॉल कुमार को मिला है सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। नेक्स्ट आपका आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आईटीएफ क्या है? आपका टेनिस, लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है जोकोविक को। लेकिन जोकोविक ये वाला अवार्ड 8वीं बार लेते हैं, और साबालेंका को पहली बार आपको दिया। ये साबालेंका है, ये जोकोविक है, इनको मिला है 8वीं बार, इनको मिला है पहली बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्यों मिला है? द पेयर वेयर द ओनली सिंगल्स प्लेयर टू रीच सेमीफाइनल्स ऑफ ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स इन 2023। बड़ी खास बात है कि 2023 में हमने पता है 2023 में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम के कम से कम सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचा ही है ये चारों, ये दोनों सॉरी। तो साबालेंका और जोकोविक को मिल रहा है आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड। नेक्स्ट आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो बेसिकली लिटरेचर के लिए दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर। हिंदी राइटर पुष्पा भारती, ये पुष्पा भारती है, इन्होंने आपके किताब लिखी है वाई वाई वाई, यादें यादें यादें। ठीक है, यादें 3 बार। तो इनको मिला है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया जाता है भाई के बिरला फाउंडेशन, याद रखिए व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन से, और पुष्पा भारती जी को मिला है। ठीक है ना, यादें 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 किताबें लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट भूटान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है आपका भाई सिविलियन अवार्ड किसके लिए? भूटान देता है। ये किसको मिला है? डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह। पूनम क्षेत्रपाल सिंह जी को मिलता है। ये बेसिकली क्या है? रीजनल डायरेक्टर है किसके? डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ के रीजनल डायरेक्टर। तो कौन से रीजन की? तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की आपकी रीजनल डायरेक्टर है क्षेत्रपाल, पूनम क्षेत्रपाल जी। तो इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर मिला है। ऑब्वियसली भूटान के लिए कुछ काम किया होगा। क्या काम किया भाई? पब्लिक हेल्थ केयर के लिए काम किया, भूटान के लोगों के लिए, उनके हेल्थ के लिए और डिजीज को हटाने के लिए। ऑब्वियसली डब्ल्यूएचओ के लिए काम कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो भूटान में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। किसको? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। किसने दिया है? उनके राजा देंगे। नाम क्या है? जिग्मे केसार नामगेल वांगचुक, ये नाम है इनके राजा का, जिनको ड्रुक ग्याल्पो बोलते हैं या ड्रैगन किंग ऑफ भूटान। इन्होंने आपका 116वें नेशनल डे मना रहे थे ये लोग,
कैपिटल है थिम्पू भूटान, तो यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर आता है पद्म पाणी। तो बेसिकली अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, उसका उसमें पद्म पाणी अवार्ड मिलता है जावेद अख्तर को, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर को मिलता है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, याद रखना पद्म पाणी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट्स कलर। प्रेसिडेंट्स कलर जो है किसने दिया? द्रौपदी मुर्मू जी ने लिखा। ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट है वही देंगे। तो प्रेसिडेंट कलर एक अवार्ड है, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर प्रेसिडेंट जो अवार्ड देता है, मिलिट्री ऑनर है एक, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट कलर। किसको दिया? एएफएमसी। एएफएमसी जो बायो बच्चे लेते हैं ना 11-12 में तैयारी करते हैं एएफएमसी की, तो बेसिकली ये है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो उसको ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट कलर। याद रखिएगा, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को मिला है प्रेसिडेंट कलर। मूविंग ऑन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बान की मून। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस चीज में? तो याद रखिए, एक था दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ द वन अवार्ड। दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ वन अवार्ड ये आपको मिलता है बान की मून को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सो ये बात हो जाती है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ग्लोबल आइकन अवार्ड, ठीक है, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास नायक, डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत, इनको मिलता है आपका रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है, इनको मिलता है ग्लोबल आइकन अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल आइकन अवार्ड एट द G20 इनिशिएटिव समिट एट कोलंबो। कोलंबो में G20 इनिशिएटिव समिट है, उसमें आपको ग्लोबल आइकन अवार्ड मिलता है आपके डॉक्टर श्रीनिवास नायक, जो कि रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। ये आपकी इनकी पिक्चर है, ये आपके श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास नायक धारावत। ग्लोबल आइकन मिला कहां पर है? कोलंबो में, श्रीलंका। ठीक है, किसने दिया है? ऑर्गेनाइज किसने किया था? ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने कोलंबो में ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, जिसमें जो बेसिकली G20 इनिशिएटिव समिट के अंदर आता है, उसमें डॉक्टर श्रीनिवास नायक जो कि सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल आइकन। आई होप ये बात पूरी याद हो गई होगी आपको। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर है, फिर आपका टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है। तो टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर में ये कौन है? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को मिला है, इलॉन मस्क को नहीं मिला है। ये दोनों कंटेंडर थे, तो इनका पत्ता साफ करके टेलर स्विफ्ट को दे दिया गया टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। सिंगर है टेलर स्विफ्ट, गाने सुने होंगे अंग्रेजी गाने। ठीक है, तो नहीं सुना तो सुन सकते हैं आप एग्जाम के बाद। फिर बात करते हैं आपका पीटा पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया मिर्जा है। दिया मिर्जा ये तो एक एलिफेंट है, ये बेसिकली एक एलिफेंट है। ये एलिफेंट एक आवाज में बात करती है, रियल एलिफेंट नहीं है, एक मशीन का एलिफेंट है। तो ये एक आवाज में बात करती है, मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है। पीटा इंडिया लाइफ टाइम एनिमल ट्रोनिक एलिफेंट। तो इस एलिफेंट को आवाज दिया है किसने? दिया मिर्जा ने। तो उसके लिए पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है दिया मिर्जा को। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी हो गया। टेनिस हॉल ऑफ फेम। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट हुए थे आपके लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिलती है। दो अलग अलग कैटेगरी है, एक प्लेयर कैटेगरी में मिलता है लिएंडर पेस को, और एक कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में मिलता है विजय अमृतराज को। तो लिएंडर पेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले एशियन मैन है जिसको प्लेयर कैटेगरी में हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह लेने वाले प्लेयर कैटेगरी में आपके सबसे पहले एशियन, फर्स्ट एशियन टू गेट टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, दैट इज लिएंडर पेस। नेक्स्ट, और ये विजय अमृतराज है, कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में गए। तो यूएसए में ये हुआ था, न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में, ये सेरेमनी में इन दोनों को ये आपको सम्मान मिला था। नेक्स्ट आपका आता है मिस इंडिया यूएसए। मिस इंडिया यूएसए, तो मिस इंडिया यूएसए आपकी बनती है रिजुल माइनी। रिजुल माइनी जो है ये बनती है, मेडिकल स्टूडेंट है मिशिगन की, इनको मिला था मिस इंडिया यूएसए 2023। ठीक है, न्यू जर्सी में ये आपका होता है अवार्ड सेरेमनी। नेक्स्ट आपका वुमेन्स राइजिंग स्टार अवार्ड। राइजिंग स्टार, तो ये आपकी रेसलर है, फेमस रेसलर 19 साल की, जिन्होंने एशियन जो चैंपियनशिप है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज जीतने वाली है, और एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल जीतती है। तो काफी 19 साल में काफी ज्यादा अचीवमेंट इनका हो जाता है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ये बनती है वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। नाम क्या है? अंतिम पंगल, याद रखिएगा नाम, अंतिम पंगल रेसलर है। ठीक है, तो इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिलता है 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड। एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड, तो ये एशियन एकेडमी का क्रिएटिव अवार्ड किसको दिया गया है भाई? एक फिल्म को दिया गया है। एशियन कहा कि बहुत बढ़िया फिल्म है, तो एशिया में क्रिएटिव अवार्ड मिला है किसको? डिवाइन ट्रेल्स और स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। ये आपका उत्तराखंड के ऊपर एक फिल्म है बनाई हुई है, इसको मिलता है एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड।
वन प्रेस्टिजियस एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड एट द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनाया गया इसको। तो कौन सा अवार्ड मिलता है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलता है ना, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड एट द एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड फॉर डिवाइन ट्रेल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये याद रखिए, ये किसने बनाया? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाया कि देखिए उत्तराखंड देखिए आके, तो प्रमोशन हो रहा है उत्तराखंड के टूरिज्म का, तो एशियन अवार्ड जीत जाता है ये डिवाइन ट्रेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड शीतल देवी को मिला है। शीतल देवी को बेस्ट यूथ एथलीट भी मिला, अर्जुना अवार्ड भी जीत चुकी है ये शीतल देवी, तो अभी रिसेंटली अर्जुना अवार्ड में भी इनका नाम था। तो शीतल देवी बेसिकली पैरा आर्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पैरा आपके एथलीट है। बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड मिलता है इनको एट द फोर्थ एशियन अवार्ड सेरेमनी होती है रियाद में, सऊदी अरेबिया में एशियन अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड मिलता है शीतल देवी को। द एशियन अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी टू ऑनर द, तो बेसिकली एशियन पैरालंपिक कमेटी ही अवार्ड देती है, सारे पैरालंपियंस को ही अवार्ड मिलता है। तो बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड किसको मिला है एट एशियन पैरालंपिक कमेटी? ये है शीतल देवी, याद रखिएगा नाम शीतल देवी। बेस्ट यूथ एथलीट एट एशियन पैरालंपिक कमेटी या एशियन अवार्ड्स, बेसिकली पैरालंपिक के लिए। ठीक है, आई होप ये सारी बातें एकदम दिमाग में बैठ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं, तो 2023 का इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज, ठीक है, तो ये कौन देता है? फिनलैंड देता है जेंडर इक्वालिटी प्राइज। ठीक है, किसको दिया है इन्होंने? तो अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ये अवार्ड आपको दिया जाता है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला अवार्ड आपको दिया जाता है। द अवार्ड सेरेमनी इंक्लूडेड अ पैनल डिस्कशन ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन भारतीय सिनेमा। तो भाई आपको माधुरी दीक्षित को मिलता है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड 55th IFFI। IFFI क्या है? देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपको स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिलता है माधुरी दीक्षित जी को। ठीक है, ये बात होगी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड। JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड किसको मिलता है? दिस वाज कन्फर्ड अपॉन उत्तराखंड। JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड मिलता है उत्तराखंड को। ये कौन देता है? पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स में बढ़िया काम किया था उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने कहा कि भैया हमारा जो लोगों का हेल्थ को बढ़िया करना है तो उस पर काम करो, अच्छा खासा काम किया। तो JRD टाटा मेमोरियल वालों ने कहा था कि उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया, इनको अवार्ड दे देता है। तो उत्तराखंड याद रखिए, पहाड़ी इलाका में बहुत बढ़िया हेल्थ है, याद रखिए, JRD टाटा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बाई पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कल्चरल मेडेलियन। पहली बात तो ये कल्चरल मेडेलियन देता कौन है? भैया सिंगापुर का अवार्ड है। किस चीज का? कल्चर का। कल्चर इन द सेंस हाईएस्ट आर्टिस्टिक, सबसे बढ़िया आर्टिस्ट को दिया जाएगा सिंगापुर के। तो किस किसको दिया है? एक तो मीरा चंद है। तो ये मीरा चंद का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये है इंडियन ओरिजिन की। इसके अलावा आपके ओस्मान अब्दुल हामिद और सुचेन क्रिस्टीन लिम, जिनको भी मिला है। इंपॉर्टेंट केवल मीरा चंद है, वाई? बिकॉज इंडियन ओरिजिन की है। तो सिंगापुर के सबसे बढ़िया आर्टिस्ट को जो अवार्ड मिलता है कहते हैं इसको कल्चरल मेडेलियन। और आप याद रखिए मीरा चंद नाम इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी मीरा चंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड स्पेशल प्राइज। तो ये वर्ल्ड स्पेशल प्राइज है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के लोगों को बोला कि आपके जो एयरपोर्ट है काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको मिलता है वर्ल्ड स्पेशल प्राइज। ठीक है, तो काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 देखिए सुंदर सा बना हुआ है। ठीक है, ये तो फोटो इतनी अच्छी नहीं आई है लेकिन आप समझ सकते हैं कितना चमकदार सा एक आपका एयरपोर्ट है, प्यारा सा एयरपोर्ट है। तो स्पेशल प्राइज मिला है कहाँ पे? तो यूनेस्को का 2023 प्रिक्स वर्साइज। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था आपके फ्रांस में। तो वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की बात हुई थी, वहीं पे स्पेशल प्राइज मिलता है आपको। किसको? आपके बेंगलुरु के एयरपोर्ट। नेक्स्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलता है डेनियल बैरनबॉम अली अबू अवध जो भी है। तो ये बेसिकली पैलेस्टाइन के पीस एक्टिविस्ट है, पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट। तो पैलेस्टीनियन है, ये पैलेस्टाइन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे हैं जो बैरनबॉम, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये बेसिकली पियानो का काम, पियानो बजाते हैं। ठीक है, पियानो बजाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पियानिस्ट हैं ये, याद रखिए। डैनियल बैरनबॉम और अली अबू अवध, इनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज। नेक्स्ट बेलन डियोर। बेलन डियोर मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो बेलन डियोर आपका इनको मिला है एटाना बोनमाटी। ये देखिए, देख सकते हैं आप,
ठीक है। नहीं, ये बोनमार्टी ऊपर है, ठीक है। और एक से ज्यादा बार वुमेन बिलन डियर अवार्ड मोर देन वन, ये है एलेक्सिया पुटेलास। पिछले साल 2021-22 में आपको इनको मिला था, एलेक्सिया पुटेलास को। करंटली आपको किसको मिला है? ये आपके आइटाना बोनमार्टी को, ठीक है। ये फीफा अवार्ड भी जीत चुकी है मेसी के साथ, और मेसी को बिलन डियर भी मिल चुका है। तो ये सब बातें हम जानते हैं ऑलरेडी। ओरिजिनल वीर चक्र, ओरिजिनल वीर चक्र मिला किसको है? पोस्टमसली मिला है लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी। बिनोय रॉय चौधरी को मिला है ओरिजिनल वीर चक्र। तो उनकी तरफ से आईएनएस शिवाजी ने रिसीव किया है आपका ये अवार्ड, ओरिजिनल वीर चक्र। आईएनएस शिवाजी ने रिसीव किया है ऑन प्लेस ऑफ बिनोय रॉय चौधरी, उनकी जगह पे ये लिया है ये अवार्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022। तो नेशनल मेटलर्जी अवार्ड 2022 किसने दिया? फग्गन सिंह कुलसाते, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते, सॉरी फग्गन सिंह कुलस्ते। तो किसको मिला है? कामाची मुदाली उथंडी, देवाशीष भट्टाचार्य, रामेश्वर शाह और निलोय कुंडू, और अलीगन मुतुमानिकम, ठीक है। अलीगन मुतुमानिकम, निलय कुंडू, आपके देवाशीष भट्टाचार्य जी, रामेश्वर शाह और डॉक्टर कामाची मुदाली उथंडी, इनको मिला है नेशनल मेटलर्जी अवार्ड। कौन देते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अवार्ड किसका है? अजुथाचन पुरस्कार। देखिए अजुथाचन पुरस्कार किसको मिला है? एस के वसंतन को मिला है, ठीक है। एस के वसंतन। अजुथाचन पुरस्कारम कौन देता है? केरला गवर्नमेंट देती है। केरला गवर्नमेंट आपकी देती है सॉरी फिर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। एजुथाचन किसको मिला है? देखिए एस के वसंतन को मिला है, ठीक है। केरला गवर्नमेंट देती है। कल्चरल अफेयर मिनिस्टर वहां के साजी चेरियन ने अनाउंस किया है 5 लाख रुपए मिलता है, साइटेशन मिलता है और 1 प्लाक भी मिलता है। ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सब भूल जाइए। एक चीज याद रखिए, एजुथाचन पुरस्कार कौन देता है? केरला गवर्नमेंट देती है। किसको मिला? एस के वसंतन को मिला। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड, हॉकी के स्टारों को दिया जाता है। तो ये जो है हमारे हार्दिक सिंह साहब है। तो हार्दिक सिंह साहब को मिला है FIH हॉकी स्टार अवार्ड, और जेंडर वार्ड इनको मिला है मतलब फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। तो डी वार्ड कौन है? भाई हार्दिक सिंह के बारे में पता ही है कि इंडिया के हैं। तो आपकी डी वार्ड कहाँ है? नीदरलैंड की है, ठीक है। इनको वुमेन FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। उसके बाद गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है पिरिम ब्लैक को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन मिला है सविता पुनिया, इंडिया की। तो ये सब सविता पुनिया याद रखना है, हार्दिक सिंह याद रखना है, और आपका जेंडर वार्ड याद रखिए। ये 3 चीजें याद रखिए, ठीक है। तो गोलकीपर में सविता पुनिया, हार्दिक सिंह और जेंडर वार्ड FIH हॉकी स्टार अवार्ड। मूविंग ऑन, नेशनल अवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। भाई डिसेबल्ड पर्सन को जॉब देना और इन सब चीजों के लिए अमेजन इंडिया ने काफी काम किया है। तो उसके लिए नेशनल अवार्ड अमेजन इंडिया को मिला है। द्रौपदी मुर्मू जी ने आपके विज्ञान भवन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के दिन ये वाला अवार्ड आपको अमेजन इंडिया को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। आपका होमवर्क है कि पता करिए आप नेशनल डे और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में लिखिए अगर आपको मिले तो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें रणवीर सिंह को अवार्ड मिला था। अवार्ड का नाम है ऑनररी यूसर अवार्ड। हुआ था आपका जदा, सऊदी अरेबिया में। तो भाई रणवीर सिंह को मिला था, लेकिन रणवीर सिंह को दिया किसने था? शैरॉन स्टोन ने दिया था, और काफी तारीफ भी की थी, ठीक है। तो शैरॉन स्टोन ने अवार्ड दिया था, रणवीर सिंह को अवार्ड दिया था, ठीक है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ था? जदा, सऊदी अरेबिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। लीफ एरिक्सन कौन थे? तो ये एक नॉर्थ एक्सप्लोरर थे, ठीक है। नॉर्थ ट्राइब है, वो उसके एक्सप्लोरर हुआ करते थे। तो ये जगह कहां पे दिया है ये अवार्ड? आइसलैंड, हुसाविक, ठीक है। ये आपका एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है वहां पे, उन्होंने ये अवार्ड मतलब बनाया है और देते हैं, ठीक है। तो इसरो को दिया है इन्होंने, इसरो को दिया है 2024 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। किस लिए? भाई चंद्रयान भेजा इसरो ने, धूम मचा दिया दुनिया में, तो इसलिए ये वाला अवार्ड आपको दिया जाता है। कहां दिया जाता है? आइसलैंड में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसरो को दिया जाता है, ठीक है। किस लिए दिया गया? चंद्रयान के लिए दिया गया। तो ये है आपका कौन सा अवार्ड? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन पीपल। तो मेरिट ऑफ इटालियन पीपल है, ये आपका इटली ने दिया, मेरिट ऑफ इटालियन पीपल, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये किसको मिला है? कबीर बेदी को मिला है, ठीक है। कहां पे मिला है? मुंबई में ये दिया गया अवार्ड। ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसका?
इटली का, ये कबीर बेदी को दिया है। नेक्स्ट, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है, गोपाल रत्न अवार्ड आपका 26 नवंबर को दिया जाता है। नेशनल मिल्क डे उस समय कहाँ दिया गया, गुवाहाटी असम में दिया गया। बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड्स, ये है श्री राम सिंह करनाल हरियाणा, अच्छा सॉरी श्री राम सिंह करनाल हरियाणा के हैं ये आपके राम सिंह जी को मिला है, ठीक है, कैटल रियरिंग के लिए राम सिंह जी को मिला है। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये मिला है पुलपल्ली शीरोल पदाका सहकर्ण संगम डी लिमिटेड, ठीक है ना। आप देखिए एग्जाम्पल में कोई ऐसा नाम मिले जो प्रोनाउंस ना कर पाए तो समझ लीजिए कि ये अवार्ड मिला है आपको गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड याद रखिए, नेशनल मिल्क डे के दिन 26 नवंबर गुवाहाटी। श्री राम सिंह हो गए, ये पुलपल्ली शीरो पल जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सहकर्णा संगम डी ये आपका वायनाड केरला का है, ठीक है। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये मिला है श्री सुमन कुमार आपके श्री राम सिंह, और ये जो प्रोनाउंस मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इन तीनों को मिला है आपका नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 26 जनवरी को और नेशनल मिल्क डे गुवाहाटी असम में हुआ था ये ओकेजन, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई फिल्म फेयर अवार्ड वैसे तो होते थे मूवीज के लिए, अब ओटीटी आ गया है तो ओटीटी के अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर मिला है क्या किसको, सुविंदर विक्की, कोहरा एक वेब सीरीज है, आई होप आपने नहीं देखा हो, तैयारी वाले लड़के कहाँ देखते हैं ये सब, ठीक है। तो ये आप देखिए सुखविंदर विक्की, ये आपका अवार्ड मिला है इनको मेल। और फीमेल अवार्ड मिला है आपको राजश्री देशपांडे, ट्रायल बाय फायर नाम की वेब सीरीज थी, ये है आपकी राजश्री देशपांडे और सुविंदर विकी, ठीक है। बेस्ट सीरीज आपकी स्कूप है। बेस्ट फिल्म में सिर्फ एक बंदा काफी है, ये फिल्म का नाम है। ओटीटी अवार्ड की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड के 24 रेसिपिएंट है, सारे 24 तो भाई याद ना हो पाएगा। कौन कौन से याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, हिंदी का याद कर लीजिए, तो संजीव जी को मिला है मुझे पहचानो। संस्कृत का याद कर लीजिए, मधुसूदन मिश्रा को मिला है सुदर्शन विजयम किताब लिखी है इन्होंने, मधुसूदन मिश्रा ने। अंग्रेजी का याद कर लीजिए, नीलम शरण गौर की रखी हुई किताब रिक्विम की राग जानकी, ठीक है, रिक्विम इन राग जानकी, ये नीलम शरण गौर है, ठीक है। उर्दू का याद कर सकते हैं, सदी का नवाब सहर ने लिखा है राजदेव की अमरई। इसके बाद इसके अलावा अगर यूपी का अवार्ड है तो हिंदी का पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए भाई राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थानी का भी याद करिए, ढूंढ के याद कर लीजिए, आई होप याद कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरे एग्जाम्स में भी ये यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, तो उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो भाई मेजर ध्यानचंद अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोलिंग ट्रॉफी, ऑल्सो कॉल्ड एज माका ट्रॉफी, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये 6 आपके नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है, ठीक है। इसमें कुछ ये 4 इंपॉर्टेंट है तो इन सबको देखिए याद कर लेते हैं। तो बेसिकली इन तीनों को याद करते हैं, इसको अर्जुना अवार्ड को और मेजर ध्यानचंद अवार्ड को, यही काफी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 लोगों को मिला है, देखिए ये आपके देखे होंगे, ये हमारे सुपरस्टार डबल्स खिलाड़ी हैं, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकीरेड्डी, ये हमारे डुओ हैं डबल्स के, ठीक है। इनको मिला है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ये तो याद ही होगा, 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुना अवार्ड। अर्जुना काफी लोगों को मिला हुआ है, 17 लोगों को, बेसिक 13, 14, 26 लोगों को मिला हुआ है, ठीक है ना। 26 लोगों के नाम पढ़ देते हैं, कोशिश करिए याद करने की, ठीक है। श्री ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी। एथलेटिक्स में एम श्रीशंकर लॉन्ग जंप करते हैं, ठीक है ना। पारुल चौधरी एथलेटिक्स की होगी। बॉक्सिंग में मोहम्मद हुसमुद्दीन, ये बॉक्सिंग हो गया। चेस में आर वैशाली। मोहम्मद शमी क्रिकेट में, ठीक है। अनुष अग्रवाल, ये आपका इक्वेस्टोरियन घुड़सवारी। और फिर हमने देखा था मिस दिव्य कीर्ति सिंह, इक्वेस्टोरियन ड्रेसेज में इनको मिला है और ये पहली महिला है इक्वेस्टोरियन में अर्जुन अवार्ड पाने वाली। दीक्षा दागर, हमें सब पता है गोल्फ में, ठीक है। श्री कृष्ण बहादुर पाठक और पुखारंबम सुशीला चानू, ठीक है। प्रोनाउंस गलत कर देता हूं तो माफ करिएगा मुझे, ठीक है, स्पेलिंग आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पवन कुमार जी ये कबड्डी के हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं रितु नेगी, मिस नासरीन, मिस पिंकी, तो कबड्डी की है रितु नेगी, खो खो की है मिस नसरीन, मिस पिंकी है आपकी लॉन बॉल्स की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग, ईशा सिंह भी शूटिंग, हरिंदर पाल सिंधु स्क्वाश, ठीक है। अहिका मुखर्जी आपकी टेबल टेनिस की है। सुनील कुमार कह रहा हूं मैं, सुनील कुमार है ये, ठीक है, सुनील कुमार। अंतिम पंगल, ठीक है। उसके बाद नारोएम रोशिबा देवी, ये वुशु, नारोएम रोशिबा देवी, तो ये सब याद कर सकते हैं। शीतल देवी का अभी डिस्कस किया हमने ना,
शीतल देवी भी आपको, उनको भी मिल चुका है पैरा आर्चरी। श्री इलोरी अजय कुमार रेड्डी, ये ब्लाइंड क्रिकेट। और प्राची यादव पैरा कनोइंग, ठीक है, ये ब्लाइंड क्रिकेट रेड्डी साहब। और मिस प्राची यादव पैरा कैनोइंग की हैं, 26 अर्जुना अवार्डी इस साल के। बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। देखो मंजूषा कन्वर, मिस मंजूषा कन्वर बैडमिंटन की है। श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी के हैं। और कविता सेल्वराज कबड्डी के हैं। सविता सेल्वराज आपकी कबड्डी के हैं। तो आई होप इतना याद करना सफिशिएंट है, ठीक है। चाहे तो आप द्रोणाचार्य भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने साइड में नहीं डाला, मन करे तो देख लीजिए, है ना। फिर आते हैं हम लोग यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात करते हैं तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2000 से दिया जा रहा है अवार्ड, ठीक है। अभी किसको मिला है, कर्निकारा मंडपम, पीपल हवेली और सिकामी चैन। ये सिकामी चैन जो है काठमांडू में है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है ना, तो एशिया पैसिफिक में जो है उनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो काफी पहले बाइकला रेलवे स्टेशन को मिला था। तो अभी 2023 का जो अवार्ड है ये मिला है कर्निका मंडपम, ठीक है, और पीपल हवेली। पिछले साल मिला था बाइकला रेलवे स्टेशन को, ठीक है। और अभी कर्निका मंडपम और पीपल हवेली पंजाब, और कर्निका मंडपम आपका केरला में है। तो ये दोनों को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये नेपाल का भी याद कर सकते हो, मतलब चाहो तो कर लो। देखो सिकामी चैन काठमांडू में है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ये इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला है, मधु कांकड़िया। मधु कांकड़िया को अवार्ड दिया गया है श्रीलाल शुक्ला स्मृति सम्मान SSS, इसको मिला है मधु कांकड़िया को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। ये केनेथ बोल्डिंग साहब जो है, ये आपको दिख रहे होंगे, इनके नाम पे अवार्ड है। ये एक आदमी को नोबेल प्राइज मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। इनको पीस में भी नोबेल प्राइज मिला, इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला, दो नोबेल प्राइज जीत के बैठे हैं, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पे ये इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का अवार्ड दिया जाता है। तो किसको दिया गया है, बीना अग्रवाल को दिया गया है, डेविड बार्किन को दिया गया है। इसको भूल जाइए, इंडिया के थोड़ी ना, लेकिन बीना अग्रवाल जी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की प्रोफेसर है, ये आप देख सक रहे हैं इनको। तो ये बीना अग्रवाल का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड याद रखिए, बीना अग्रवाल याद रखिए, डेविड बार्किन याद रखिए। फिर रोहिणी नाय्यर प्राइज, तो रोहिणी नैयर की फोटो यहाँ पे है, ठीक है। इनको प्राइज नहीं मिला, ये है रोहिणी नैयर जिनके नाम पे ये अवार्ड है, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, यंग इंडियंस को, जो कि 40 साल से कम उम्र वालों को है, जिन्होंने आपके रूरल इंडिया में काम किया हो और रूरल इंडिया के लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत सारा काम किया हो। तो ऐसा जो आपको अवार्ड किसको दिया गया है दीनानाथ राजपूत जी को दिया गया है। बस्तर जिले से हैं ये, ठीक है, और बस्तर में इनका काम है ज्यादा, तो रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए इन्होंने काम दिया है। तो मिला है इनको, क्या नाम है इनका, याद करिए, दीनानाथ राजपूत। कहाँ के हैं, बस्तर के हैं। क्या मिला है, रोहिणी नैयर प्राइज, ठीक है, ओके। रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, दाहन प्राइज क्या है, पंजाबी लिटरेचर के लिए। ये दीप्ति बबूटा है, इनको दाहन प्राइज मिला है। ये दीप्ति जी हैं, पंजाबी ऑथर है, ठीक है। इन्होंने लिखी है ये किताब, अब फिर मैं प्रोनाउंसिएशन गलती करूंगा तो माफ करिएगा, बुक एव सा लेंदी है, ठीक है। ये पंजाबी है, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश की मैंने। तो ये किताब लिखी है, बुक एव सा लेंदी है, तो ये दीप्ति बबूता ने लिखा है, दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। मूविंग ऑन भाई, 11th ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है बुक प्राइज, ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको मिला है नंदिनी दास को। कौन सी किताब लिखी है इन्होंने, ये देखिए नंदिनी दास जी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो बेसिकली भाई मतलब ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कुछ बात लिखी गई है इन्होंने, इंडियन ओरिजिन की है, तो ये याद रख सकते हैं, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। मूविंग ऑन, चैंपियंस ऑफ चेंज कर्नाटका अवार्ड। तो पहले तो भाई कर्नाटका अवार्ड है, तो कर्नाटक के गवर्नर ने दिया होगा 100%। देखिए थावरचंद गहलोत है कर्नाटका के गवर्नर, इन्होंने दिया। किसने दिया है, फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी है, इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसको दिया है, डॉक्टर सोमदत्त सिंह, ठीक है, प्रेजेंटेड विद द कोवेटेड चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। किसको मिला है, सोमदत्त सिंह, ये सोमदत्त सिंह है, ठीक है। नाम से आप लग रहा है किसी मेल का नाम है, बट ये लेडीज है, ठीक है ना। सोमदत्त सिंह है ये, डॉक्टर सोमदत्त सिंह, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर भी है, ठीक है, ये एक मतलब बिजनेस वुमेन है, तो इनको मिला है आपका चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बाई कर्नाटका गवर्नर। आगे बढ़ते हैं भाई, ग्रैमी अवार्ड पे आते हैं। ग्रैमी अवार्ड बहुत लोगों को मिला होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एबंडेंस इन मिलेट। ये गाना है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हैं इस गाने में, उनको भी फीचर किया गया है, ठीक है ना। गाना गाया है फाल्गुनी शाह ने और गौरव शाह ने गाया है, और इसको नॉमिनेट किया गया इन द बेस्ट म्यूजिक
परफॉर्मेंस कैटेगरी ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है। द सॉन्ग फीचर्स स्पीच रिटन एंड डिलीवर्ड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी की स्पीच है इसमें, तो बेसिकली पीएम मोदी के को फीचर करते हुए गाना है एबंडेंस इन मिलेट। वैसे ही हमारा गवर्नमेंट मिलेट को तो प्रमोट कर ही रहा है, कोर्स जो आपके सीरियल्स होते हैं उसमें मिलेट है, मिलेट को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, तो ये गाना उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेटेड है ये ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी में, याद रखिएगा। एबंडेंस इन मिलेट, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने गाया हुआ। नेक्स्ट, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम QSISPF, ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? अभी नीता अंबानी जी को दिया गया है विद 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट CSR। भाई CSR के लिए दिया गया है, फिलैंथ्रोपी के लिए दिया गया है, ठीक है ना। किसको दिया गया है? अभी नीता अंबानी जी को दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिए हमने। नेक्स्ट बात करते हैं बुकर प्राइज। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? जियोर्जी गॉस्कोडिनोव, जीजी, एंड एंजेला रोडेल, ये दोनों है, इनको मिला है, ठीक है। तो बुकर प्राइज किसको मिला है? ये 2003 के जो विनर है उनका नाम है पॉल लिंच। उन्होंने लिखा है एक बुक प्रॉफिट सॉन्ग। ये सॉन्ग नहीं है, बुक है, ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग लिखा है। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है सबके माइंड में कि ये बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज किताबों के लिए ऑब्वियसली मेन डिफरेंस है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो आपका किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा हो, यानी कि बेसिक हिंदी में लिखा हो, स्पेनिश में लिखा हो, उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो और उस ट्रांसलेशन को जब अवार्ड मिलता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। और बुकर प्राइज किसको मिलता है? जो इंग्लिश में लिखा गया हो, ठीक है, ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया। तो इंग्लिश ओरिजिनल राइटिंग के लिए मिलता है बुकर प्राइज, जो किसको मिला है हमने देखा, लिंच साहब को, पॉल लिंच, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो एक किसी अन्य भाषा में लिखी गई किताब को इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन कर दिया जाता है तब उसको मिलता है। तो ये मिला है जियोर्जी गॉस्कोडिनोव को और एंजेला रोडल को। उनका नोवेल का नाम है टाइम शेल्टर, टाइम मशीन नहीं, टाइम शेल्टर, ठीक है, याद रखिएगा, टाइम शेल्टर और प्रॉफिट सॉन्ग। इंटरनेशनल और बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज, ठीक है। तो दोनों को बढ़िया प्राइज मिलता है, 50,000 पाउंड का प्राइज मिलता है, अच्छा खासा। नेक्स्ट, अच्छा, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, SAF, SAIFF, ठीक है। तो SAF अवार्ड में ये बर्लिन फिल्म है एक, उसको उसमें इशफाक सिंह ने काम किया था, उनको मिलता है। स्मिता तांबे ने जोरम नाम का एक फिल्म है, ये देखिए जोरम का टीजर देखिए, सॉरी पोस्टर देखिए, तो ये रोल किया है इन्होंने, क्या नाम है इनका? स्मिता तांबे और इशफाक सिंह, याद रखिए। सैफ अवार्ड मिला इशफाक सिंह को और स्मिता तांबे को। मूविंग ऑन, बैलन डॉर सबको पता है, ये आपको मेसी को मिला हुआ है, वुमेन बैलन डॉर भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एमी अवार्ड की। अच्छा, एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क सिटी में दिया गया, ये आपका, ठीक है, एक्सीलेंस इन टेलीविजन प्रोग्रामिंग प्रोड्यूस आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस के बाहर कुछ जो भी मतलब क्रिएशंस हैं उनको दिया जाता है एमी अवार्ड। बेस्ट एक्टर का किसको खिताब मिला है? देखिए, ये है मार्टिन फ्रीमैन, ये देख सकते हैं, मार्टिन फ्रीमैन है, ठीक है। और ये आपका बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सा दिया गया? द एम्प्रेस, वीरदास को मिला है, वीरदास लैंडिंग कॉमेडी के लिए। और कार्ला सोजा, ये देखिए कार्ला सोजा जी हैं, कार्ला सूजा, और ये आपके मार्टिन फ्रीमैन, ठीक है, मार्टिन फ्रीमैन। तो ये सारी चीजें हम लोग देखी, थोड़ा इरेज कर देते हैं, इनका शक्ल सही से देखिए आप लोग, है ना। तो ये आपके मार्टिन फ्रीमैन है और ये कार्ला सोजा है, इनको मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं भाई आगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये कैसा अवार्ड है डिस्टर्बिंग द पीस वाला? एक्चुअली में फ्री स्पीच और ह्यूमन राइट्स के लिए कमिटमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको मिला है सलमान रुश्दी को, ये देख रहे हैं आप, सलमान रुश्दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल किशोर कुमार अवार्ड और नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। तो किशोर कुमार अवार्ड मिला धर्मेंद्र को और लता मंगेशकर अवार्ड मिला उत्तम सिंह को। ये उत्तम सिंह जी, ये धर्मेंद्र जी को मिला है क्या? किशोर कुमार अवार्ड नेशनल, और ये नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला है आपके उत्तम सिंह को। मूविंग ऑन, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर आपको मिला है, ये आपका प्रेजेंटेड टू आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास। ये देखिए शक्तिकांत दास को दिया गया है। ये किसने दिया? एट द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, ठीक है, जो भी है। यूनियन पावर मिनिस्टर आपके आर के सिंह है, उन्होंने ये अवार्ड दिया, चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको मिला है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गा भारत सम्मान। दुर्गा भारत सम्मान आपका गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ने दिया, उस समय कौन से थे? सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस गवर्नर है, उन्होंने दिया। पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया है, बेसिकली 4 लोगों को दिया है। एक तो हमारे पर्सन है अजय चक्रवर्ती, जिनको मिलता हुआ देख रहे हो आप, ये है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके ऑर्गेनाइजेशन 3 है, इसरो है आपका, GRSE, गार्डनेट, रीच, शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स और विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनको मिला है दुर्गा भारत सम्मान। याद रखिए 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? विश्व भारती, गार्डन रिसर्च
और इसरो, इसके अलावा आपके चक्रवर्ती साहब अजय चक्रवर्ती को मिला है दुर्गा भारत सम्मान। नेक्स्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज आपको मिला इंडियन मेडिकल मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। तो भैया इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी हमने अभी भी पढ़ा, दोबारा पढ़ रहे हैं, अरे ये पुराना वाला है, ये नया वाला लेटेस्ट वाला, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे हमने क्या बताया, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये याद रखना है। इसको मिला डैनियल बेरेनबॉयम और अली अबू अवध, ठीक है, ये आपका पुराना वाला है, तो इसको अगर याद नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज आपको पहले भी मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक अवार्ड, तो क्लाइमेट लॉन्च पैड अवार्ड किसको मिला है, तो भैया एक पाकिस्तान का एक है स्टार्टअप शी गार्ड, पाकिस्तान का स्टार्टअप है, इसको मिला है आपको क्लाइमेट लॉन्च पैड अवार्ड, ठीक है। वन फॉर देयर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट है ये आपका शी गार्ड, उसके लिए मिला है, याद रखिए पाकिस्तान का। दिलीप सिंह सावंत अवार्ड, अब ये दिलीप सिंह सावंत कौन है, ये एमपी थे, फर्स्ट सिख इंडियन एशियन अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड इन यूएस कांग्रेस में, आपके इंडियन ओरिजिन के सबसे पहले व्यक्ति ये है आपके दिलीप सिंह सावंत, इन्हीं के नाम पे अवार्ड रख दिया गया है। जो भी इंडियन एमपी बनता है उसको देते हैं, तो इंडियन एमपी को दिया जाता है। तो कौन से इंडियन एमपी को दिया गया इस समय, तो राजा कृष्णमूर्ति जी हैं, राजा कृष्णमूर्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके यूएस कांग्रेस के ये आपके कांग्रेसमैन है, ठीक है, इनको ये दिलीप सिंह सावंत अवार्ड मिला है, राजा कृष्णमूर्ति। मूविंग ऑन, निशान पाकिस्तान मिला है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मुफद्दीन साहब हैं हमारे, बोहरा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को, इनको मिला निशान पाकिस्तान सैफुद्दीन साहब। फिर आते हैं आपको गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, ठीक है, प्रोनाउंस में फिर से दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। ये मिला है आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है सुरेश ईश्वर वाडकर, सुरेश ईश्वर जो वाडकर साहब हैं, इनको दिया गया है गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड, अब सही प्रोनाउंसिएशन आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, जिसको मिला है ये मिला है पेरुमल मुरुगन, ठीक है, ये है पेरुमल मुरुगन साहब, इनकी किताब है फ्री बर्ड, इसके लिए इनको मिला है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, याद करिए जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर है ये। आगे बढ़ते हैं, आईटी फैराडे मेडल, तो लिटरेचर के बाद हमारा फायर बर्ड लिटरेचर पेरुमल मुरुगन के बाद आते हैं हम लोग आईटी फैराडे अवार्ड। पता चल रहा है साइंस का कोई मेडल है, ठीक है, बिल्कुल साइंस का मेडल है, ये आपके आरोग्य स्वामी पोलराज को मिला है फैराडे अवार्ड, 101 आपका अवार्ड दिया गया है इनको, आरोग्य पोलराज, ठीक है ना, कई सारे अवार्ड दिए हैं, तो 100th अवार्ड मिला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्यों मिला है, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं मीमो टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एंटीना इनपुट मल्टीपल एंटीना आउटपुट, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूके, आरोग्य स्वामी पॉल राज को मिला है आईटी फैराडे मेडल, याद रहेगा, ठीक है, ये आपका फैराडे मेडल है, ऐसा दिखता है देखने में, तो ये आपका आईटी फैराडे मेडल मिला आरोग्य स्वामी पॉल राज को। नेक्स्ट, आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया, जो अलग अलग जो स्टेशन हैं उनको दिया जाता है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, तो उसमें मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला है 18, ये तो एक बात होगी, इसके बाद राजस्थान और दिल्ली भी है जिनको साथ साथ मिला है, 18 आपके मध्य प्रदेश में है। तो करेंटली बात हो रही है रंगिया और मैरनी रेलवे स्टेशन आसाम के, ठीक है ना, इनको ईट राइट स्टेशन मिला हुआ है, रंगिया और मरैनी और रंगिया आसाम में। नेक्स्ट, ईपीए प्रेसिडेंशियल अवार्ड, भाई ईपीए प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट एनवायरमेंटल यूथ अवार्ड, ये मिला है किसको, गीतांजलि राव को, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इनको अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट, ये इन्होंने एक्चुअली लेड कंटेमिनेशन डिटेक्शन टूल बनाया टेथिस, भाई इन्होंने एक टूल बनाया, ये देखिए गीतांजलि राव जी हैं, इन्होंने एक टूल बनाया जिसका नाम था टेथिस। टेथिस क्या करती है, टेथिस करती है कि जो आपके कंटेमिनेटेड लेड कंटेमिनेशन होता है उसको डिटेक्ट करने का काम करती है, तो इनको ये वाला अवार्ड मिला है ईपीए प्रेसिडेंशियल अवार्ड, इसको प्रेसिडेंट एनवायरमेंटल यूथ अवार्ड भी बोलते हैं, और जो भी ये जीतता है उसको बोलते हैं अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट। तो टॉप यंग साइंटिस्ट बनने वाली कौन है, गीतांजलि राव, इंडियन ओरिजिन के, इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ईपीए प्रेसिडेंशियल अवार्ड टू गीतांजलि राव, याद करिएगा, ठीक है। शी ऑल्सो वॉन द डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज इन 2017, ठीक है, पुरानी बात हो गई है। मूविंग ऑन करते हैं, मिस यूनिवर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस जीता कौन है आपका, निकारागुआ कंट्री की शेनिस पेलाकियोस, ठीक है, फिर वही प्रोनाउंसिएशन,
शेनिस पेलासियोस निकारागुआ की है, ठीक है, एल साल्वाडोर में ये हुआ था। तो ये है हमारी विनर मिस यूनिवर्स की, शेनिस पेलासियो। अब पूछेगा कि कौन इंडियन कौन था इसमें, तो श्वेता शारदा है यहाँ पे। श्वेता शारदा के अलावा पहली बार प्लस साइज, मतलब एक पर्टिकुलर वेट से ज्यादा लोग नहीं मतलब पार्ट लेते हैं मिस यूनिवर्स में, तो इस सिस्टम को तोड़ने वाली महिला बनती है जैन दीपिका। ये नेपाल से फर्स्ट प्लस साइज मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट है, ये आपकी नेपाल की जैन दीपिका। इंडिया की श्वेता शारदा जीतने वाली है शेनिस पेलासियस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा में हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था 54th वाला, ठीक है। सबसे एंडलेस बॉर्डर को मिला था सबसे बढ़िया आपका फिल्म, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माइकल डगलस को, इंपॉर्टेंट है ये याद करिए, ठीक है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। बेस्ट फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, ठीक है। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फीमेल, देखिए फौरिया, रहीमी सैम और मेलेनी थेरी, ये आपके एंडलेस बॉर्डर का ही है मेल, ठीक है। फौरिया, रहीमी सैम और मेलेनी थियरी आपकी पार्टी ऑफ फूल्स है, ये IFFI में बात करते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी के फिल्म कांतारा, कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला स्टीफन कोमनदरेव, स्टीफन कोमनदरेव को मिला है ब्लागाज लेसन के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है किसका, एंटनी चेन्स फिल्म ड्रिफ्ट, तो ये यूनेस्को वाला ड्रिफ्ट को मिला है। एंडलेस बॉर्डर याद रखिए, माइकल डगलस याद रखिए, पंचायत याद रखिए, फौरिया, रहीमी सैम, मेलेनी तेरी और ऋषभ शेट्टी, और डायरेक्टर मिला स्टीफन कोमनदरेव, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, उत्तर प्रदेश ऑनर्ड विद बेस्ट इनलैंड फिशरीज। अच्छा, एक्चुअली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश को बोला कि भैया सबसे बढ़िया इनलैंड फिशरीज आपका है, तो फिशरीज डे 21 नवंबर को है, ठीक है ना। मूविंग ऑन। अच्छा, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है बेस्ट प्लेबैक सिंगर को, इनको आप जान ही रहे हैं, ये है श्रेया घोषाल। उसके बाद काल भैरव है, RRR के जो सिंगर हैं, RRR के काल भैरव, तो इनको मिला मेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। मूविंग ऑन। वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज नॉमिनेटेड नीरज चोपड़ा फॉर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा को आपको भेजा गया है, नॉमिनेशन भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद आपके महाराष्ट्र नवरत्न कंपनी 15वें और 6ठे नवरत्न कंपनी कौन कौन से होते हैं, तो यार देखिए इरकॉन और राइट्स, ठीक है। इरकॉन भी होता है और राइट्स भी होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एवरीथिंग। मूविंग ऑन। ये है रुई जियांग जैंग, शास्त्र रामानुजन प्राइज मिला है, मैथमेटिशियन है भाई साहब ये, ठीक है। इनका नाम है रुई जियांग जैंग, इनको मिला शास्त्र रामानुजम। रामानुजम पता है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ये शास्त्र रामानुजम प्राइज है। चाइनीज ओरिजिन के रुई जियांग जैंग को मिला है, तो बेसिकली ये USA के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है ना। मूविंग ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं साखरोव प्राइज। साखरोव प्राइज क्या है भाई, ठीक है। साखरोव प्राइज फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले, तो ऑब्वियसली महसा जीना अमीनी, इनको मिला है आपको ये वाला अवार्ड। इसके अलावा वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट और महसा जीना अमीनी, महसा अमीनी फेमस है ईरानियन जिनकी डेथ हो गई थी कस्टडी में, ठीक है। तो ये इनको मिला है साखरोव प्राइज, ठीक है। साखरोव प्राइज देख लिया हमने, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है। देन नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन NMTI, ये बेसिकली USA में जिन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का काम जिनका बहुत अच्छा है उनको दिया जाता है। तो काफी लोगों को मिला है, लेकिन 2 इंडियन ओरिजिन लोगों को मिला है, इसलिए वो याद रखना है, ठीक है। सुब्रा सुरेश और अशोक गडगिल, अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश याद रखिए, इनको मिला है नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ISAR, ये दिया जाता है UNCTAD के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसको दिया गया है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये वेन्यू कहाँ पे दिया गया था, ये अबू धाबी में ये हुआ था, और इंडियन चार्टर्ड ICAI को ये अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट UNCTAD देता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए टूरिज्म विलेज, खूबसूरत एक विलेज दिख रहा है, एक विलेज है, इसको टूरिज्म विलेज बोला गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज। किसने दिया है, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है। किसको दिया गया, धोरडो विलेज एक है गुजरात में, कच्छ रीजन में, देखिए ये सुंदर सा विलेज जो है ये आपका धोरडो विलेज है, कच्छ में, गुजरात। नेक्स्ट नेशनल टूरिज्म अवार्ड, नेशनल टूरिज्म अवार्ड में आपको नवापिंड सरदारन विलेज, इसको दिया गया, कोंगफोंग विलेज को दिया गया, ईस्ट खासी, ये आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये अवार्ड दिया गया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म अवार्डेड दिस विलेज इन गुरदासपुर पंजाब टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अवार्ड
फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसने दिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अवार्ड दिया गया है DY चंद्रचूड़ को, जो आपके CJI हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अरे ये तो पुराना न्यूज है ना, तो लिएंडर पेस को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था पहले इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए, हमें पता है इनको जीत भी गए ये लोग। ठीक है, लिएंडर पेस शामिल हो गए हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है ये दिया गया है माँ अमृतानंदमयी देवी, अमृतानंदमयी देवी, इनको अम्मा बुलाया जाता है। और ये जो अवार्ड है बॉस्टन ग्लोबल फोरम के द्वारा दिया गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी टू माता अमृतानंदमयी देवी, अम्मा। उसके बाद ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ये तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने दिया, ये आप सुधा मूर्ति जी को दिया गया है। नेक्स्ट आपका अमेरिका टॉप साइंटिस्ट, ये आपके इसका नाम है हीमैन बेकेले, बेकेले। ठीक है, 14 साल का लड़का है जिसने अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट 9 का अवार्ड जीता है। ठीक है, इसके इससे पहले हमने अमेरिका यंग साइंटिस्ट में गीतांजलि राव का नाम देखा था, EPA प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, ये अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट अवार्ड है, 14 साल के बच्चा है बेकेले, जिसने एक सस्ता सा सोप बनाया है जो कि स्किन कैंसर को ट्रीट कर सकता है, हीमैन बेकेले। नेक्स्ट स्पिनोजा प्राइज, स्पिनोजा प्राइज आपका नीदरलैंड का प्राइज है, कौन देता है? नेदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च NWA देता है स्पिनोजा प्राइज। ठीक है, और इज द हाईएस्ट साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड इन नेदरलैंड। ठीक है, किसको मिला है? जोगिता गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ एट यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। ठीक है, टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS अंबई, CS लक्ष्मी अंबई और सुजय हजारिका और ममंग दाई, इनको मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट इनोवेशन रिफाइनरी, ये कौन सा है? आपका मंगलोर जो रिफाइनरी है उसको मिला है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये दिया है बेस्ट इनोवेशन रिफाइनरी का अवार्ड मैंगलोर रिफाइनरी को। ठीक है, बहुत इजी है, मैंगलोर रिफाइनरी याद रखिए। ठीक है, MP MRPL, MRPL आपका ONGC का है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान मिला है आपको शिव शंकरी, ये शिव शंकरी जी हैं, इन्होंने आपका सूर्यवंशम किताब लिखी है, सूर्यवंशम किताब लिखी है आपके शिव शंकरी ने, मिला है इनको सरस्वती सम्मान 2022। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार, भाई नोबेल पुरस्कार याद करना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार याद करेंगे। देखिए 3 लोगों को मिला है, अगोस्टिनी, क्राउज और ह्यूलियर। ठीक है, इसको याद कैसे करता हूं, आपको एक घोष दिखा, आपको घोष दिखा एगोस्टिनी, तो आप क्या करते हैं? क्राई करते हैं, रोने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। ह्यूलियर, आप हाउल करने लग जाते हैं। याद रखिए, अगर आपको भूत दिखा तो आप रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। इफ यू सी ए गोस्ट यू विल स्टार्ट क्राइंग एंड यू विल स्टार्ट हाउलिंग। अगोस्टिनी, क्राउज और ह्यूलियर। ठीक है, ये मेरा तरीका याद करने का बनाया है, आप अपना बना लो या तो यही कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपके है आपका मोंगी G बवेंडी, लुइस L ब्रूस और एलेक्सी I येकिमोव। तो ठीक है, तो इसकी कहानी ये है कि ब्रूस एक व्यक्ति है, ब्रूस क्या कहते हैं, इंडियन वेडिंग पे आता है और उसको बोलता है आप हाई हाई है, तो उसने बोला कि मेरे को केवल एक ही पूरी दी, उसने केवल एक ही पूरी मांगी, ये की मोंगी। ठीक है, तो ब्रूस इंडियन वेडिंग पे आया तो उसने पूरी कितनी खाई? एक ही मांगी, ब्रूस ये की मांगी। ठीक है, बहुत ही फनी तरीका याद करने का, जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं। ठीक है तो ये आपका मोंगी, ब्रूस और ये की मांग हो गया। ब्रूस ने एक ही मांगी, ब्रूस ने एक ही मांगी, याद रखिए। नेक्स्ट आप आता है, ये तो बात होगी किसकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की हो गई। अच्छा, अब नोबेल पीस प्राइज तो भैया इसमें कोई टेक ज्यादा जरूरत नहीं है, याद रखिए नरगिस मोहम्मदी जी है, इनको मिला है फॉर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। भाई आपके महसा अमीनी की डेथ के बाद इन्होंने भाई पूरा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में नरगिस मोहम्मदी का नाम इंपॉर्टेंट है, फाइट किया था इन्होंने, उसी के लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला है नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में कैटलिन ड्रू, तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में कैटलिन थी ना, कैटलिन नाम मैं भूल रहा हूँ, जो मेन जो कैरेक्टर है उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो जाती है रेड वेडिंग में, तो कैटलिन स्टार्क, हाँ कैटलिन स्टार्क। तो कैटलिन स्टार्क ने, इमेजिन करो कि कैटलिन स्टार्क एक ड्राइंग बना रही है। ठीक है, किसका ड्राइंग? वीजमैन का ड्राइंग। तो कैटलिन ड्रू वीजमैन, याद रखिए कैटलिन ने वीजमैन की ड्राइंग बनाई, कैटलिन ड्रू वीजमैन, ऐसे याद रखता हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोबेल प्राइज और पीस, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कह रहा हूं, लिटरेचर। ये आपका जॉन फॉसे, जॉन फॉसे जो है ये तो याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद आपका इकोनॉमिक साइंसेस इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये आपका क्लॉडिया गोल्डिन। इकोनॉमिक्स की है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, पहले ऐसा था जितना आपके पास गोल्ड था उतना आप पैसा छाप सकते थे, ठीक है, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड था। तो इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड जरूरी है ना, तो इनका नाम ही गोल्डन है, तो जब नाम गोल्डन है तो इनको इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। क्लॉडिया गोल्डन, याद रखिए, गोल्डन, गोल्ड से याद रखिए। नेक्स्ट, मिस इंडिया इंटरनेशनल इंडिया। मिस इंटरनेशनल इंडिया ये आपकी प्रवीणा अंजना उदयपुर की है, चार्टेड अकाउंटेंट है, 23 साल की। जापान में हुआ था ये पेजेंट, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल, ठीक है, मिस इंटरनेशनल खिताब जीता गया है भाई प्रवीणा अंजना, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिस अर्थ। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल, मिस इंटरनेशनल। मिस अर्थ कौन जीता है? प्रियन सायन, ये जयपुर की है, प्रियन सायन जयपुर की है, प्रवीणा अंजना उदयपुर की है, तो राजस्थान में है सारा मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। तो भाई इस रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किसको मिला है? तो सर शक्तिकांत दास हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, थॉमस जे जॉर्डन स्विट्जरलैंड के और वियतनाम के, न्यूगेन थाई होंग। तो याद रखिए आपको ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड में A+ मिला है RBI को, शक्तिकांत दास, जॉर्डन साहब स्विट्जरलैंड और वियतनाम को भी मिला है A+ रैंकिंग, ठीक है। 111 कंट्रीज की बात करी है, इनके सेंट्रल बैंक के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया गया और A+ रैंकिंग 3 को मिला है आपके, इंडिया को, स्विट्जरलैंड को, वियतनाम को। याद रखिए इंडिया, स्विट्जरलैंड, वियतनाम। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 में, स्मार्ट सिटी अवार्ड तो भैया सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी सारे भाई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंदौर दूसरे प्लेस में, सूरत तीसरे प्लेस में, आगरा। तो इंदौर, सूरत, आगरा याद रखिए, इंदौर, सूरत, आगरा। इसके बाद स्टेट में सबसे बढ़िया स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। याद रखिए स्मार्ट सिटीज के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है। इंदौर के बाद सूरत, सूरत के बाद आगरा, ठीक है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड तो धूम मचा रहा है कौन? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023, ठीक है, ये आपको याद हो गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम लोग राही मासूम रजा साहित्य सम्मान। राही मासूम रजा साहित्य सम्मान किसको मिला है? ये विभूति नारायण जी को मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं विभूति नारायण जी हैं और ये नरेश सक्सेना जी हैं, ठीक है। तो विभूति नारायण और नरेश सक्सेना जी को मिला है राही मासूम रजा साहित्य सम्मान। मूविंग ऑन, मैगसेसे अवार्ड। तो मैगसेसे अवार्ड के ये 4 हैं भाई। इंडिया का याद रखिए, रवि कानन, ये कैंसर के डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, रवि कानन जी है। ये आपके टिमोर के यूजीन लेमोस है, यूजीन लेमोस। ये आपके मरियम कॉर्नेल फेरर है, यहाँ फिलीपींस की है, फेरर जी हैं, आपके लेमोस जी हैं, और ये बांग्लादेश के कोरवी रक्षान। तो ये कोरवी रक्षान बांग्लादेश के हैं। तो 4 लोगों को मिला है रमन मैगसेसे 2023। ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, ग्रीस ने दिया है आपको सम्मान मोदी जी को, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इज कन्फर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस टू प्राइम मिनिस्टर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो नरेंद्र मोदी को ये मिला हुआ है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का, याद रखिए। उसके बाद वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ये है शांता थोट्टम, तेलंगाना के चीफ इनोवेशन ऑफिसर है भाई। तेलंगाना में चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी होता है, उनका नाम है शांता थोट्टम, उनको मिला वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। याद रखिए वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? शांता थोट्टम को। मूविंग ऑन, ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप, ये है आपके हेमंत बिश्वा शर्मा, इनको मिला है हेमंत बिश्वा शर्मा। ये मिस्टर ली क्वान यू जो है सिंगापुर के आपके फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के नाम पे ये फेलोशिप दी जाती है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर मिला, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा को ये अवार्ड मिला हुआ है। मिस दीवा यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल देखा, मिस अर्थ देखा, अब मिस दीवा देखिए, ये श्वेता शारदा है, ऑब्वियसली जीती है श्वेता शारदा। फिर गई हैं आपके मिस यूनिवर्स में, मिस यूनिवर्स में फिर वो हार जाती हैं, नहीं जीत पाती हैं, ठीक है ना। तो मिस यूनिवर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पुराना न्यूज है। तो इस समय इनको भेजा गया था 72, कहाँ हुआ था? एल साल्वाडोर में, सैन साल्वाडोर, एल साल्वाडोर कंट्री का नाम है। तो आई होप ये तो पता है ही हमें। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान के लिए मिस यूनिवर्स किसको भेजा गया? एरिका रॉबिन को, फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान इन 2023, फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भेजने वाली ये महिला बनती है एरिका रॉबिन, ठीक है। ठीक है भैया, टॉप 20 में पहुंची है ये, अच्छी बात है। मिस यूनिवर्स 2023 में इन्होंने पार्ट लिया। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, ये मिला है आपके इनको बिलहन दीदी बोलते हैं, सीड लेडी बिहन दीदी, डॉक्टर स्वाति नायक जी हैं, ये इनको मिलता है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड मिलता है स्वाति नायक को,
देखिए इसी के साथ याद करिए आप, देखिए एम एस स्वामीनाथन अवार्ड हमने देखा था, कौन जीता था? प्रोफेसर बी आर कंबोज ने जीता था एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है। अब बात कर ले नॉर्मन बोरलॉग, ये सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका अवार्ड। तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड आपको मिलता है स्वाति जी को, ठीक है। उसके बाद कंबोज जी को हमने देखा कि स्वामीनाथन अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। अभी आगे एक और न्यूज देखेंगे हम लोग, पुराना स्वामीनाथन अवार्ड 2023 का मिला है आपको डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को। चलो ये तो पुरानी खबर हो गई, कंबोज साहब याद रखिए आप 2024 वाले, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड याद रखिए स्वाति नायक जी, बिलहन दीदी और सीड लेडी ऑफ ओडिशा भी इनको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है आपका दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, ये किसको मिला है? वनस्थली विद्यापीठ को। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नहीं, याद रखिए राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड मिलता है वनस्थली विद्यापीठ को, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ये, महिलाओं का ये यूनिवर्सिटी है बेसिकली, केवल महिलाएं इसमें एजुकेशन पाती हैं, वनस्थली विद्यापीठ, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर नेशनल अवार्ड। सारे साइंटिस्ट याद रखिए, पहले बायोलॉजी के साइंटिस्ट, तो अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी, बायोलॉजी में मिला इनको, ठीक है। अश्विनी कुमार और आपके सुब्बा रेड्डी, ये अश्विनी कुमार जी हैं, ये सुब्बा रेड्डी जी है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री में याद रखिए अकट्टू बीजू और देवव्रत माइती, तो ये माइती जी हैं और ये आपके अकट्टू बीजू हैं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी केमिस्ट्री देख लिया हमने, अश्विनी कुमार रेड्डी साहब, बीजू और माइती। इसके बाद आपका अर्थ एटमॉस्फेयर और ओशन और प्लैनेटरी साइंसेज में डॉक्टर विमल मिश्रा याद रखिए, ये आईआईटी गांधीनगर के हैं, आईआईटी गांधीनगर के डॉक्टर विमल मिश्रा की बात हो रही है। देन वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंसेज में दीप्ति रंजन साहू और रजनीश, देखिए रंजन और रजनीश याद रखिए इंजीनियरिंग में, ये आपके रंजन साहू, ये आपके रजनीश कुमार इंजीनियरिंग में है। फिर मैथमेटिक्स में है आपके खरे साहब और कयाल साहब, नीरज कयाल और अपूर्व खरे मैथमेटिक्स में। इसके अलावा मेडिकल साइंस में आपके डॉक्टर दीप्तिमन गांगुली हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी द कोलकाता, मेडिकल साइंसेस में इन्होंने इनको मिला है मेडिकल साइंसेस का। फिजिक्स का याद रखिए आपके दास साहब और दासगुप्ता जी, दास और दासगुप्ता, अनिंद्य दास और वासुदेव दासगुप्ता, फिजिक्स में, फिजिकल साइंसेस, ठीक है। उसके बाद कीर्ति चक्र की बात करते हैं, हमारे वीरों की बात करते हैं। कीर्ति चक्र 4 लोगों को मिला है पोस्टमस, दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, बबलू राभा और शंभू रॉय, ये हमारे वीर हैं, इनको मिला है कीर्ति चक्र। और 11 और को मिला है शौर्य चक्र, तो शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र आई होप आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद नेशनल टीचर अवार्ड की बात करते हैं, ये आप कहीं स्टेट के मिले हैं, लेकिन यूपी में किसको मिला है? शेखर पांडा जी, प्रिंसिपल है केन इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के, प्रिंसिपल है आपके नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। मूविंग ऑन, क्रिकेट रेटिंग, भाई क्रिकेट रेटिंग ये सब है आपको देख लीजिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट बदल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट आपके करसन घारवी। इसके अलावा भाई मेन इंटरनेशनल में आपका सुमन गिल, वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। उसके बाद ओडीआई बैटर, ओडीआई बॉलर सुमन गिल, एडम जाम्पा। उसके बाद आपका इंटरनेशनल बॉलर आपके टीम साउदी हैं। टेस्ट बैट्समैन कौन है? केन विलियमसन। टी20 बैट्समैन सूर्य कुमार, टी20 बॉलर भुवनेश्वर कुमार। फर्स्ट इंडियन बॉलर तो 300 टी20 विकेट लेने वाले सबसे पहले इंडियन बॉलर कौन बनते हैं? यजुवेंद्र चहल। उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आपका रतन टाटा जी को मिला उद्योग रत्न, ये तो आप भूलेंगे नहीं। माइक फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है आपका शंकरी चंद्रन जी है ये आपका, इन्होंने लिखा है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। तो ये आपका नोवेल दैट प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन लाइफ प्रेजेंट करता हुआ कोई अगर नोवेल है तो उसको दिया जाता है आपको माइक फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो बेसिकली शंकरी चंद्रन जो है उनको मिला है आपका माइक फ्रैंकलिन चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट जॉर्ज लेडली प्राइज, राज चेट्टी आपके इकोनॉमिस्ट है, और माइकल स्प्रिंगर। जॉर्ज लेडली प्राइज तो ये आपके हैं राज शेट्टी, इंडियन ओरिजिन वालों को भी हमें ध्यान रखना है, राज शेट्टी और माइकल स्प्रिंगर, ठीक है। जॉर्ज लेडली प्राइज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देती है ये प्राइज, जॉर्ज लेडली प्राइज पूछेगा आपसे, ये जॉर्ज लेडली प्राइज कौन देता है? याद रखिएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देती है जॉर्ज लेडली प्राइज। नेक्स्ट बात करते हैं महारत्न कंपनी कौन कौन से बनते हैं। नवरत्न 15 और 16 हमने देख लिया, ऊपर आपने देखा है, ठीक है। लिखिए कमेंट में कौन सा है, याद करिए। राइट्स के साथ और कौन सा? इरकॉन और राइट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका महारत्न कंपनी बनती है आपकी ऑयल इंडिया कंपनी, 13वीं महारत्न कंपनी बनती है। 12वीं कंपनी बनती है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये 3 आपके बनते हैं आपके रिसेंट के महारत्न, पावर फाइनेंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड। नवरत्न देख लिया और आपका महारत्न भी देख लिया। अब आज करते हैं हम लोग नेशनल जियो साइंस अवार्ड, तो मुर्मू जी ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देती है जियो साइंस अवार्ड। जियो साइंस तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही देगी, और कौन देगा? किसको मिला है? विक्रम गुप्ता को मिला है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंस देहरादून। कहां पर है वाडिया इंस्टीट्यूट? देहरादून में है। उसके साइंटिस्ट है विक्रम गुप्ता साहब, उनको मिला है कौन सा अवार्ड?
नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022। फिर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IIFM, ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर, बेस्ट इंडी फिल्म है आगरा। उसके बाद मेल में मोहित अग्रवाल जी को मिला है आगरा में एक्टिंग करने के लिए। रानी मुखर्जी जी को मिला है आपका मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे, इसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल। याद रखिए मेलबोर्न में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें, तो इसी में कार्तिक आर्यन को भी मिला है, राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कार्तिक आर्यन बनते हैं। तो ये रानी मुखर्जी, मोहित अग्रवाल याद रखिए, फिल्म याद रखिए आगरा। और मेलबोर्न में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, गोवा वाला एक और हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें याद करिए क्या क्या चीजें पन्नों ने पड़ी थी, ठीक है ना। इसके अलावा 25 ईयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री, करण जौहर को भी दे दिया इन्होंने अवार्ड। बेस्ट फिल्म है सीतारामन, बेस्ट इंडी फिल्म आगरा है, बेस्ट फिल्म आपका है सीतारामम। दिस इज इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है। नेक्स्ट भाई यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है ना, ये हमने ये पुराना न्यूज हो गया। बाइकला रेलवे स्टेशन याद करिए, नया वाले में कौन सा है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज में नया कौन सा साइट ऐड हुआ है, याद करिए। ये देखिए, ये पढ़ा कि नहीं हम लोगों ने अभी एशिया पैसिफिक अवार्ड में हमने क्या देखा, कर्णिका मंडपम और पीपल हवेली और सिकामी चेन, एशिया पैसिफिक था। पुराने में हमने बाइकला रेलवे स्टेशन देखा, कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, ये सब यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल अवार्ड ही है। तो नए वाला याद रखिए आप, कर्णिका मंडपम और पीपल हवेली। फिर बात कर ले हम लोग फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड तो भाई याद रखने ही पड़ेंगे आपको, और कुछ याद करें ना करें, याद रखिए नेशनल फिल्म अवार्ड। सबसे बेहतरीन फिल्म 69th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। डायरेक्शन निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म में आपका RRR आ जाता है। चिल्ड्रन फिल्म में गांधी एंड को। फीचर फिल्म नेशनल इंटीग्रेशन वाला कश्मीर फाइल्स। फिल्म और एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये आवासव्यूहम, ठीक है। एक्टर में आपके पुष्पा, एक्ट्रेस में आपके आलिया भट्ट। एक्ट्रेस तो याद रखिए, कुछ भी पूछे आलिया भट्ट ही मारना है, ठीक है। आलिया भट्ट के साथ कृति सेनन को भी मिला है आपका फिल्म अवार्ड, ठीक है। और एक्टर में हमने देखा अल्लू अर्जुन, फिल्म में देखा रॉकेटरी, और नेशनल इंटीग्रेशन वाला तो देख चुके हम लोग, कश्मीर फाइल्स 2 बार हो गए। तो ये सारे हो गए नेशनल फिल्म अवार्ड। मूविंग ऑन, सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला, पंकज त्रिपाठी, मिमी के लिए आपको बेस्ट एक्टर मिला है कृति सेनन का। कश्मीरी फाइल्स में सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। उसके बाद आपका चाइल्ड आर्टिस्ट में भविन राबारी, और मेस्ट प्लेबैक सिंगर, ठीक है, काल भैरवा हम देख चुके हैं। श्रेया घोषाल हम देख चुके हैं, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्शन आपका देवी श्री प्रसाद म्यूजिक डायरेक्टर है। आपका बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक डायरेक्शन आपका MM कीरावनी है। और फिल्म फ्रेंडली स्टेट आपका कहा गया है मध्य प्रदेश को। मूविंग ऑन भाई, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी कहाँ होगा, बर्मिंघम होगा कहाँ, UK में है। तो उन्होंने आपको डॉक्टरेट दे दिए, ये ऑनररी डॉक्टर दे देते हैं, पढ़ना नहीं होता, कहते हैं कि आपको डॉक्टर बुलाएंगे आपसे। डॉक्टरेट जिसको मिलता है PhD का, वो डॉक्टर कहलाए जाते हैं। तो ऐसा ऑनररी डॉक्टरेट किसको दिया गया, प्रीति जिंटा को और शंकर महादेवन को, याद रखिए। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का है, ठीक है, ये PM मोदी को मिला है। हमने देखा ग्रीस का भी PM मोदी को मिलता है। आपका ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर भी आपको PM मोदी का मिलता है। इटली वाला याद करिए कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, इटली वाला कौन सा याद कर रहा पड़ा था, ये बेदी साहब को मिला था, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, पेन प्रिंटर प्राइज, ये किसको मिला है, माइकल रोजन को मिला है, ठीक है ना। माइकल रोजन को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है ये, है ना। द प्राइज इज अवार्डेड टू राइटर फ्रॉम UK आयरलैंड, ठीक है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, ठीक है, ये देते हैं बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। कलकत्ता में इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया, उसमें किसको अवार्ड मिलता है, NMDC को। याद रखिए, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिलता है, मिनरल वाला, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनरल याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं राइजिंग स्टार अवार्ड। भाई राइजिंग स्टार अवार्ड किसको मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है राइजिंग स्टार अवार्ड, ठीक है ना, ये भी हम लोग को याद रहेगा। और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में और क्या पता है हमें, सॉरी कोल इंडिया लिमिटेड तो नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, वो महारत्न वाला, ठीक है ना, महारत्न याद करिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है इसको, ठीक है ना। तो ये याद करिए। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ एशिया, ठीक है। इसमें देखिए गिद्ध, तो 2023 शॉर्ट फिल्म क्या लिखा है मैंने, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है ना। इसमें किसको मिला है अवार्ड, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, छोटे छोटे फिल्म जो है उनका आपको अवार्ड दिया जा रहा है। तो गिद्ध नाम की एक फिल्म है, हिंदी शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर। इसमें संजय मिश्रा भी है, देखिए पोस्टर देखिए, संजय मिश्रा है इसमें, ठीक है। इसको मिला है आपको अवार्ड शॉर्ट फिल्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला है, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। द अवार्ड इज गिवन अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047, ठीक है।
उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी मिला है आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड, याद रखिए, जम्मू कश्मीर वाला और पावर ग्रिड, ठीक है। अच्छा, ये राइजिंग सुपरस्टार हम देख चुके हैं, मेलबोर्न वाला जो था ना 14th फिल्म फेस्टिवल, उसमें राइजिंग सुपरस्टार किसको मिला था, कार्तिक आर्यन को मिला था, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट अवार्ड हम लोग जो देखेंगे वो दैट इज ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसको मिला था, शेखर कपूर। कौन सी पिक्चर है उनकी, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ठीक है, ये उसका पोस्टर है। तो इस पोस्टर के लिए, ये पोस्टर नहीं है मतलब ऐसी पिक्चर निकाला है हमने, तो शेखर कपूर जी है, ये आपके शेखर कपूर हैं, ठीक है ना, इनको अवार्ड मिला ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। इसके साथ ही हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। काफी सारे अवार्ड एंड ऑनर्स देख लिए हमने पिछले 10 महीने के, इसको प्रॉपर तरीके से याद करिए, और याद क्या करिए, 4-5 बार ये वीडियो देख डालिए, ठीक है। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कितना नोट्स बनाएंगे, ठीक है, आपके लिए मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। इसको कुछ नहीं करना, 4-5 बार 2x में चला के देख लीजिए, 4-5 बार देख लेंगे इसको, 2x में चला के देखेंगे, मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा, एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा। यही तरीका है इसको याद करने का, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है ये अपने आप में नोट्स है, 2x में देखिए वीडियो को, नोट तैयार है आपका, समझ लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही आज के क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं कल।